नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन हम 5 जून यानी कि आज से लगभग 35 या 40 दिन पहले जो पेपर हुआ था उसका हम मॉक टेस्ट देंगे। ये ऑफिशियल पेपर है किसका? तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। ये एग्जाम मैंने भी दिया था। मेरा जो भी मार्क्स है मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। कि सबसे पहले क्या है कि मॉक टेस्ट में दूंगा, उससे पहले जो मेरा एग्जाम था 17 डेट को था, यानी कि 17 जून को था। तो 17 जून 2025 के मेरा लगभग सेकंड शिफ्ट था, और सेकंड शिफ्ट में मेरा नाम आप देख सकते हैं। उसमें मेरे कितने मार्क्स आए थे, तो ये मार्क्स मैं आपको शांति से बता देता हूँ। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ कि कितने मार्क्स थे और कितने नहीं। ठीक। तो एक हिसाब से मैंने 81 अटेम्प्ट किया था। टोटल मैंने 81 अटेम्प्ट किया था। 19 सवाल मैंने छोड़ दिए थे। 73 सवाल मेरे सही थे और 8 सवाल मेरे गलत हो गए। 8 जो भी गलत है सब के सब मेरे जीएस में गलत हुए थे। मैथ मैथ प्लस रीजनिंग में जो मेरे 60 सवाल थे, 60 में से मेरे 58 मैंने अटेम्प्ट किए थे, और 58 के 58 मेरे राइट थे। 2 सवाल मैंने मैथ के अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा मैं आपको अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो रैंक मित्रा के अनुमान से जो आ सकता है वो कितना है, वो भी मैं बता देता हूँ। कि नॉर्मल मेरा 70.36 मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स 74 होने की संभावना है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन रैंक के हिसाब से मेरा 31,000 स्टूडेंट से मैं पीछे हूँ। 31,000 स्टूडेंट से मैं पीछे हूँ 31 के। नॉर्मल जितना मुझे पता है कि 1.2 लाख स्टूडेंट जो है टीयर 2 के अंदर सिलेक्ट होने वाले। कितना? लगभग 1,20,000 से ज्यादा स्टूडेंट टीयर 2 में सिलेक्ट होंगे। तो ये रहा मेरा कुछ मार्क जो मैंने आपके साथ साझा किया। और ये साझा करने के बाद आज के दिन जो मैं मॉक टेस्ट देने वाला हूँ वो मॉक टेस्ट चालू करूंगा। ये ग्रेजुएट लेवल का मॉक टेस्ट देने के पीछे यही रीजन है क्योंकि 10th+2 का एग्जाम अगले महीने है। 10th+2 जिसको बोलते हैं आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी का 10th+2 का एग्जाम अगले महीने यानी कि सितंबर के कुछ मंथ में होगा, और कुछ अगस्त के मंथ में, यानी कि 2 मंथ के अंतराल में जो होने वाला है उसके प्रिपरेशन के लिए ये मॉक टेस्ट दे रहा हूं। आपको थोड़ा जानकारी दे दूं तो जानकारी के हिसाब से टोटल 100 मार्क्स, 100 सवाल रहेंगे, 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। 1/3 यानी कोई भी आपके 3 सवाल गलत हो रहे हैं तो एक सही सवाल के नंबर आपको काट लिए जाएंगे। तो ये बात का ध्यान रखते हुए कम हम अटेम्प्ट करेंगे, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करेंगे। अपनी लैंग्वेज हिंदी एक्सेप्ट करने के बाद, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद, आई एम रेडी टू बिगिन करके दोस्तों मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट चालू करने जा रहा हूँ। तो ये जो सवाल था, आ जाओ भाई साहब, पहले आप इधर आ जाओ। ठीक। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपकी आंखों के सामने पहला सवाल है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य इतना है नहीं कि क्रय मूल्य से जो है 30% अधिक है। चलो ठीक है, क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। अच्छा है कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था क्रय मूल्य, यानी कि सीपी मेरे को दे रखा था। सीपी अगर 10 है तो मेरा जो है ना मार्क प्राइस मेरा जो है ना 13% अधिक यानी कि 13 है। तो 13 का वैल्यू मेरे को दे रखा था 15 आ जाएगा। तो 13 मेरे को दे रखा था, ये 13 चौका तो 52 होता है यार, ये थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ कर दिया। यदि लाभ प्रतिशत 2% है, लाभ मेरे को दे रखा था यानी कि 10 रुपए के सामान में 2% का, 100 के सामान में मेरे को दे रखा था। 100 के सामान में अगर मेरा सेलिंग प्राइस मेरे को कितना दे रखा था, सेलिंग प्राइस मेरे को दे रखा था 102 दे रखा था। तो मेरे को क्या दे रखा था कि छूट ज्ञात करिए। एकदम आसान सा ही, तो मेरे को नंबर से कुछ लेना देना ही नहीं है ना। कि 130 रुपए के सामान में, 130 रुपए के सामान में अगर 28 का आपको छूट मिला तो कितना परसेंट है? आसान सा है कि 13, 13 का 13, 13 दूना 26 मेरे को दे रखा था, 20 आ जाएगा। एक आ जाएगा, 13 के बाद आएगा 7, 70 आ जाएगा। और 13, 13 चौका जो है ना, 13 चौका 68 मेरे को दे रखा था। 21.4 मेरे को दे रखा था, 21.5 कहाँ से आ गया? जितना मुझे लग रहा है कि 21.5% का मेरे को छूट दिया होगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? 21 पॉइंट का ही मेरे को डिस्काउंट दिया गया। ठीक।
सात व्यक्ति है या उत्तर की ओर जो ना उत्तर की ओर जो मुख करके जो एक सीधी रेखा में बैठे हैं, टी जगह रेखा के जो एक छोर पर बैठा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि टी मेरे को दे रखा था, टी एक रेखा में बैठा है, यानी कि सात लोग हैं, यानी कि टी या तो यहाँ पे होगा या तो टी यहाँ पे होगा। आर के बाईं और केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, चलो ठीक है। आर मेरे को दे रखा था, आर का ये दायां है, तो आर के बाईं केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, चलो अच्छी बात है, केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अब मेरे को दे रखा था पी, मेरे को दे रखा था आर के ठीक दाईं और एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। सबसे पहले पी जो है, आर के ठीक मेरे को दे रखा था दाईं ओर, आर के ठीक दाईं ओर मेरा पी बैठा है, और पी जो है एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी कि सबसे पहली बात क्या आएगा कि पांच लोग तो बैठ गए। क्यू जो है ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने ओ को पकड़ा, ओ मेरे को दे रखा था, अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था दो लोग यहाँ पे हैं, तो ओ के ठीक बाईं आ जाएगा। ओ मेरे को दे रखा था, ओ के ठीक बाईं और मेरा कौन बैठा है, तो मेरा क्यू बैठा है। अच्छी बात है। तो क्यू मेरे को रेखा के किसी भी छोर पर नहीं है। सबसे पहली बात, अगर किसी भी छोर पे नहीं है यानी कि यहाँ पे नहीं है, यानी क्यू तुम्हारा यहाँ है, ओ यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, जो व्यक्ति बचा वो यहाँ पे आएगा। तो ओ मेरे को दे रखा था, ओ और एन मेरे को दे रखा था, जिसकी बात नहीं हो रही है वो हमारा एन आ जाएगा। ओ और एन के बीच कितने लोग बैठे हैं, सबसे पहली बात कि ओ मेरे को दे रखा था यहाँ पे है, एन यहाँ पे है। अगर सात लोगों में से तीन लोग कट जाते हैं तो चार लोग बैठे हैं, कितना आ जाएगा आंसर आपका दोस्तों, चार आ जाएगा, ठीक। अब गुप्तोत्तर राजनीति में जो है ना, मुक्त 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 शब्द है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो एक प्रांत होता है ना शायद, जैसे कि भक्ति मेरे को दे रखा था, भक्ति आ जाएगा। शब्द मेरे को दे रखा था भक्ति, जो शब्द है ना कर अधिकार राजा के लिए नहीं प्रांत के लिए यूज होता था, ठीक। किरण अपनी आय का जो है ना 45% खर्च करता है, यदि वह मेरे को बचाता है तो उसकी आय देखो। सबसे पहली बात, अगर मैं 45% खर्च करता हूं तो इसका सीधा सीधा मतलब है क्या कि 55% में सेविंग करता हूं, तो 55% की वैल्यू मेरे को दे रखा था 6600 है, सॉरी 66,000 है। यानी कि 55% की वैल्यू मेरा 66,000 है, तो आय मेरा 100% है, तो 100% का मेरे को वैल्यू बता देना है, ठीक। तो 55 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो मेरे को 11 से कट जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। 5 के हिसाब से किसी भी एक जीरो को निपटा दूंगा, यहाँ पे जीरो को काटा। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे 5 है, तो 5 को काटा तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 12 आएगा। 12 के पीछे 4 जीरो, यानी कि 12 के पीछे 4 जीरो, यानी कि 1,20,000 तुम्हारा आय हो जाएगा, 1,20,000। 12 के पीछे 4 जीरो, यानी कि 1,20,000 हो गया ना अमाउंट अपना। मेरे को क्या दे रखा था कि इस प्रकार एक समूह बनाते हैं तो कौन सा अक्षर समूह समूह से संबंधित नहीं है। सबसे अच्छी बात है क्या आएगा, समूह से संबंधित नहीं है। तो मेरे को दे रखा था ई में लास्ट दो जोड़ा, यहाँ पे मेरे को दो जोड़ा, एल के बाद दो जोड़ा, यहाँ पे भी दो जोड़ा, चलो अच्छी बात है। अब मेरे को सी से देखना है। सी में मेरे को दे रखा था, सी के बाद यहाँ पे मैंने दो जोड़ दिया, सी के बाद ये जो जोड़ा। क्यू में मैंने दो जोड़ा, ऐसा जाएगा। ज जहाज में दो जोड़ा। लास्ट वाला जो है 15 में तुमने एक जोड़ा, बाकी सब में दो दो का डिफरेंस है, लास्ट वाले में सिर्फ एक का डिफरेंस है, ठीक। वरुण वरुण और अनीसा मिलकर एक हॉल को जो है ना 3 दिनों में रंग सकते हैं, वरुण अकेला इसको जो है ना 7 दिनों में रंग सकता है, तो आशीष आशीष मेरे को आशीष अकेले ऐसे चार हॉल, एक हॉल को, ऐसे चार हॉल को कितने दिनों में रंग सकता है। आसान सा सवाल है कि अगर दो लोग मिलकर 3 दिन में काम करते हैं, एक अकेला साथ में करता है, टोटल काम 21, इसकी इफिशियंसी 7, इसकी इफिशियंसी इफिशियंसी पे गौर करेंगे 3। तो नॉर्मल सी बात है, अगर दो लोगों की इफिशियंसी 7 है, एक की कितनी है, एक की इफिशियंसी 3 है, तो जो बचा हुआ व्यक्ति है उसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी। 21 काम जो है, 21 काम ऐसे चार काम करने हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, 21 दिन में हमारा भाई काम कर देगा। तो 21 दिनों के अंदर हमारा जो बचा हुआ आदमी है काम कर देगा। चंद्रयान 3 मिशन के जो ना अंतर्गत आएगा, चंद्र की सतह आएगा, तापीय भौतिक प्रयोग 2025 का जो ना प्राथमिक उद्देश्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का ये एग्जाम है, 10th+2 के लिए है। मेरे को क्या दे रखा था, यानी कि चंद्रमा की जो ना, चंद्रमा मेरे को दे रखा था, चंद्रमा की भूगर्भीय संरचना का आकलन करना। अच्छा, चंद्रयान 3 मिशन का जो है चंद्रयान की सतह जो ना तापीय प्रयोगित, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा की जो ना संरचना पर जो ना आकलन करना, संरचना का आकलन करना, चंद्रमा के जो ना रेगोलिथ यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी कि तापमान यानी कि प्रोफाइल को मापना है, चंद्रयान वायुमंडल का दबाव मापना है,
यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन गलत है। वायुमंडलीय दबाव आ जाएगा, प्रेशर शायद नहीं था। ये तुक्का मार सकता हूँ, लेकिन इतना डीप चला गया हूं तो मार सकता हूँ कि 1 मिनट दे दिया। भूगर्भीय संरचना मेरे को दे रखा था। जितना मुझे लग रहा है चंद्रमा की भूगर्भीय संरचना को ही मापेगा ना यार। तापमान मापना बड़ी बात हो जाती है, ऊर्ध्वाधर तापमान मापना और बड़ी बात हो जाती है। भूगर्भ, भूगर्भ यानी कि जमीन के अंदर। गलत गलत गलत। जितना मुझे लग रहा है वायुमंडलीय दबाव को मापना है कि तापमान को मापना है। भूगर्भीय संरचना हो सकती है कि भूगर्भ की क्या संरचना है, ये तो बहुत अंदर की बात हो जाती है। गलत है, पहला गलत है, लास्ट गलत है, या तो दूसरा या तो तीसरा आ जाएगा। रेगोलिथ यानी कि ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोग्राम को मापना। मेरे को लग रहा है वायुमंडलीय दबाव ही आंसर आएगा। ठीक। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है ना 1200 आएगा। 1200 कितने वर्षों में हो जाएगा? चलो ठीक है, कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि 1200 प्लस 4% मेरे को दे रखा था। टी टाइम मेरे को दे रखा था। और मेरे को साधारण ब्याज कितना दे रखा था? साधारण ब्याज मेरे को दे रखा था 20। 1080 दे रखा था ना। हाँ, 1080 मेरा साधारण ब्याज कब आएगा? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ूंगा, उससे पहले 4 का पढ़ लेता हूँ। 4 का मेरे को दे रखा था, 4 का जाएगा 27 जीरो आ जाएगा। 27 जीरो आएगा ना। 4 दूना मेरे को दे रहा था, 4 दूना 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 28 मेरे को दे रखा है, 4 सत्ते आ जाएगा, 4 सत्ते 28, जीरो आ जाएगा। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 12 का 12 आएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा। फिर मेरे को दे रखा था 30 आ जाएगा। 12 का 12, 12 दूना 24 आ जाएगा। फिर मेरे को 6 दे रखा था, यानी कि 5 आ जाएगा। तो 22.5 मेरा आंसर आ जाएगा कि 22.5 जो है ना वर्ष लगेंगे। कितना? 22.5 वर्षों में आपकी वैल्यू जो भी आपके आंसर के बराबर हो जाएगी। दो संपूरक कोणों में से, अच्छा संपूरक समझ में आया? संपूरक का मतलब जो है ना, संपूरक आएगा दो लोग के बीच में 180 डिग्री होता है, शायद उसको बोलते हैं। ना 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 ना, संपूरक बात कर रहा है ना। हाँ, एक होता है पूरक, एक होता है संपूरक, यानी कि 90 होता है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, अच्छा, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण अगर छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कितना हो जाएगा? देखो, एक है एक्स मेरे को दे रखा था, एक आएगा एक्स मेरे को दे रखा था, एक एक्स प्लस 28 मेरे को दे रखा था। एक्स और एक्स प्लस 28 बराबर 90 मेरे को दे रखा था। तो 2x मेरे को दे रखा था, तो छोटा कोण कितना है? मैं सही बोल रहा था भाई, गड़बड़ा गया। पूरक कोण माने 90 होता है, संपूरक मतलब 180 होता है, तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। ठीक। अब मेरे को क्या दे रखा था कि अल्टीमेट, इसको काट देता हूँ भाई, चुपचाप ध्यान दो। 180 आ जाएगा संपूरक कोण का मान। अगर मैं 28 घटा देता हूँ तो 152 मेरे को दे रखा था। 152 में 2 का भागा दूंगा तो 76 मेरा आंसर आ जाएगा। 76 यानी कि 76 आ जाएगा। 76 जो है ना, छोटे कोण का मान एक्स है और बड़े कोण का मान एक्स प्लस 28 है। अब यहाँ पे क्या दे रखा था? यदि ईश्वर नाव से जो है ना धारा के जो है ना प्रतिकूल आएगा, प्रतिकूल यानी कि माइनस वाला, प्रतिकूल आ जाएगा, प्रतिकूल दिशा में जो है ना 42 घंटे में किमी दूरी तय करता है, यानी कि धारा के अनुकूल दिशा में 15 घंटे लेता है, तो धारा की गति क्या है? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, क्या 721 किलोमीटर मेरे को दे रखा था, एक्स माइनस वाई टाइम में मेरे को 42 घंटे में ले ले रहा हूँ। और सबसे पहले क्या जाएगा कि 721 मेरे को दे रखा था, एक्स प्लस वाई में मेरे को सिर्फ 15 लगते हैं। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या जाएगी कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सबसे पहले ये 7 से घटेगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 7 एकम और 3 मेरे को दे रखा था, 103 आ जाएगा। लेके गया मेरे को अब अच्छे से। यहाँ पे मैं अगर काटना चाहूंगा तो किससे काटूंगा? यहाँ पे मेरे को दे रखा था 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 5 दे रखा था, यहाँ पे 3 से काटूंगा। 3 से कटेगा भाई? नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा फिर? तो मेरे को निकालना क्या है कि धारा की गति निकालनी थी। ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ नीरज, चुपचाप यहाँ पे शांति से, पता है क्या करना है कि x प्लस वाई मेरे को दे रखा था, कि x माइनस वाई मेरे को क्या दे रखा था कि x माइनस वाई यहाँ पे जाएगा कि 721/6 मेरे को दे रखा था, और 721/5 आ जाएगा। अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू या धारा की गति। तो धारा की गति क्या है कि ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया आपको? हाँ, समझ में आ गया। क्या 721 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को 30 दे रखा था, इन दोनों का एलसीएम मेरे को दे रखा था। इसको सबसे पहली बात कि 5 से गुणा करूंगा, इसे 6 से गुणा करूंगा, तो अल्टीमेट मेरे को दे रखा था कि 721 आ जाएगा। और ये दोनों को गुणा कर दूंगा 11 में, और इसका मुझे लेना है आधा, यानी कि मेरे को लेना है 60। ठीक। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है सिर्फ इतना कैलकुलेशन है, मैं फटाफट कर देता हूँ। 11 एकम 1 मेरे को दे रखा था, 22 आएगा, 22 मेरे को 23 का 3 हाथ से लगो 2,
77, 89, और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 60, यानी कि यहाँ पे मैंने डॉट डाल दिया और 6 से काटना चालू करूंगा। भाई रे भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया का तुम। अगर मैं इन लोगों का एलसीएम लिया तो यहाँ पे 30 लिया, इसको मैं 5 से गुणा करूंगा, इसको 6 से गुणा करूंगा। 5 और 6 11 आ जाएगा जोड़ने के बाद, और 721 हो जाएगा। और 2 से मुझे भागा देना है। दोस्तों अगर 6 कम मेरे को दे रखा था, 6 कम मेरे को दे रखा था, 6 कम मेरे को दे रखा था, 6 कम 6 मेरे को दे रखा था, एक आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा। तो 13 के आजू बाजू तो मेरा जा रहा है। अल्टीमेट मैंने 3 मिनट दिया, जो सवाल मेरा गलत है, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर निकाल पाना मेरे बस का है। तख्तेबाही मेरे को दे रखा था, तख्तेबाही जो ना शिलालेख के जो है किस आ जाएगा, पार्थियन यानी कि शासक का जो है उल्लेख करता है। पारसियाई मेरे को दे रखा था। देखो, सबसे पहले बात है कि पार्थियन मेरे को दे रखा था, मेनेंडर आ जाएगा, गोंड फरसे, रुद्रदामन। बता पाना थोड़ा मुश्किल है तो छोड़ देना, भला ही रहेगा आपका। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, सीरीज का सवाल है, सीरीज में मेरे को कितना प्लस किया गया यहाँ पे, कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यानी कि 80 में जाने में मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 8 प्लस किया है। यहाँ पे भी 8 प्लस किया गया है, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी मेरे को दे रखा था 5 3 8 आ जाएगा। यहाँ से 8 घटाने का मतलब 3 घटाने का, यानी कि 65 तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 65 यानी कि 5 3 8, सब में मेरे को दे रखा था 8 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि तालिका में दिए गए जो है ना अनुकाल का पालन करिए, चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यानी कि संख्या प्रतीक मेरे को दे रखा था और कोड दे रखा था। शर्त मेरे को क्या दे रखा था, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है और अंतिम आ जाएगा एक संख्या है। अच्छा, शर्त नंबर 1 क्या दे रखा था, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, तो प्रतीक मेरे को दे रखा था @ आएगा, परसेंट आएगा, कि पहला प्रतीक है और अंतिम एक संख्या है, तो इन दोनों जगह पहले और अंतिम तत्वों के कोड को आपस में बदल दिया जाता है। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या और अंतिम एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम तत्वों को p के रूप में कोडित किया जाता है। यदि अगर दूसरा मेरे को दे रखा था, यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग है, दूसरा और मेरे को दे रखा था, दूसरा और मेरे को दे रखा था, दूसरा और तीसरा जगह पूर्ण वर्ग है, तो तीसरे तत्व को आ जाएगा, तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के रूप में कोड बदित किया जाता है। निम्नलिखित समूह के लिए जो है ना कोड क्या होगा। अच्छा, पढ़ने में टाइम लगा, मेरे को एक सवाल दे रखा है, सवाल के अनुसार मेरे को दे रखा था, यदि पहला तत्व प्रतीक है, गलत है। अंतिम अंतिम एक संख्या है, ये भी गलत है। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, हाँ सही बात है, कि पहला विषम है और अंतिम संख्या एक सम संख्या है, अंतिम संख्या नहीं है, तो पहले और अंतिम तत्वों को जो है ना सी के रूप में कोडित किया जाता है। इसमें से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पालन करता है, तो एक हिसाब से मेरे को 7 के बदले में डब्लू ले लूंगा, 7 के बदले में मेरे को डब्लू दे रखा था, और 2 के बदले में ए आ जाएगा। @ का मतलब क्या आ जाएगा, @ के बदले में जेड आ जाएगा। तो भाई मेरे को 3 शर्त तो तुमने दिया, लेकिन कोई भी शर्त ये क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से मेरा आंसर बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस और माइनस को बदलना है, गुणा और भाग को आपस में बदलना है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये बहुत बार मैं कर रहा हूँ रीजनिंग में, जो सीजीएल का रीजनिंग है, सबसे पहले मेरे को गुणा को पकड़ना है, तो गुणा की जगह में मुझे भाग करना है। कि 45 मेरे को दे रखा था, कि 45 दूनी 90 आ जाएगा, 45 दूनी 90 आ जाएगा, 22 मेरे को दे रखा था 5 आ जाएगा, और 45 माने 50 आएगा, 45 पंचे मेरे को दे रखा था 25 आएगा, 200। ठीक, अब यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, पहले मैंने भाग दिया, अब यहाँ पे गुणा मेरे को दे रखा था 39 दे रखा था, प्लस मेरे को 17 दे रखा था, और माइनस मुझे 18 दे रखा था। ओवरऑल इसमें से -2 करना है, तो मेरे को दे रखा था क्या जगह इकाई का अंक 3 आना चाहिए। 5 मेरे को दे रखा था, 5 9 45 का 5, और 5 में से इकाई का अंक 2 घट जाएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं है, इकाई का अंक 3 आएगा दोस्तों। 30 विद्यार्थियों की 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा कक्षा ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है और बाकी का औसत 62 है, तो कक्षा का औसत स्कोर कितना है। अच्छी बात है कि अगर 12 विद्यार्थियों का 60 है, बचे कितने, 18, 18 विद्यार्थियों का 62 है। यहाँ पे सबसे पहले रेशियो ले लेना है, 2:3 आ जाएगा, तो इसका मेरे को ओवरऑल बता देना है। ठीक, तो ओवरऑल बताना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या किया, 60 ले लिया, 60 से कितना ज्यादा है, तो 60 से यहाँ पे ज्यादा है, 2 आएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 6 का मैं डिवाइड करूंगा 5 में, यानी कि 1.1/5, यानी कि 1.2 आ जाएगा ना, तो 61.2 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 61.2 आ जाएगा दोस्तों आंसर।
ये मैंने डेविएशन मेथड किया है आपके सामने। भारतीय संविधान के जो है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है राज्य के निजी नेतृत्व को जो कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा गया, भाई रे। अब मेरे से ऐसा पूछा गया है कि 97वां जो संविधान संशोधन है उसमें क्या जोड़ा गया? 48, 43, 39, 43। अगर जोड़ा गया होगा 43 क तो नहीं जोड़ा होगा, या तो 43 ख है, 39 थोड़ी जोड़ा होगा। ये वाला भी पर्यावरण का था। ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, तुक्काबाजी नहीं मारेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे। देखो सबसे पहले आसान सा है कि लास्ट में 7 है, तो यानी कि 7 जोड़ दूंगा तो 14, मतलब 7 का 14 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे को 13 का 7, यानी कि अल्टीमेट मेरे को 7 जोड़ना था। अगर 52 में मैं 7 जोड़ूंगा तो 59 ऑप्शन में मेरे को दिख गया, यानी कि डिफरेंस कितने का है? एनालॉजी है लेकिन डिफरेंस सिर्फ 7 का है। 2022 के लिंग असमता, भाई 2022 का जो है ना लिंग असमता सूचकांक में 193 देशों में भारत का क्या स्थान रहा? ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इतना डीप मैंने जीएस नहीं पढ़ा है दोस्तों। अब मेरे को क्या दे रखा था? ए बी सी डी ई एफ मेरे को दे रखा था। एक ही इमारत के जो है ना 6 अलग अलग इमारतों पर रहते हैं। इमारत की जो है ना सबसे निचली मंजिल को 1 के रूप में, और अच्छा, ऊपरी को 2 आएगा। इसी तरह जो है ना सबसे ऊपर वाली मंजिल को जो है ना 6। आसान सा है ना, देखो 6 मेरे को दे रखा था, 6 5 4 आएगा, 3 2 मेरे को दे रखा था, ये मंजिल हो गया, चलो ठीक है। ए मेरे को दे रखा था एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो अभाज्य संख्या है, चलो ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 3 5 अभाज्य संख्या है, इसमें कौन रहता है? ए रहता है। ए और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। तो 3 का 2 गुणनखंड आएगा, 3 एकम 3, यानी कि जो हमारा ए रहता है यहाँ पे रह रहा है, और ए के अलावा जो ई रहता है हमारा यहाँ रहता है, गुणनफल 3 है। बी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, तो 1 और 2 लोग किसके ऊपर रह रहे हैं? तो बी के ऊपर रह रहे हैं। एफ मेरे को दे रखा था सी के ठीक नीचे रहता है। एक व्यक्ति यहां बचा है, दो व्यक्ति यहां बैठा है, तो सी के ठीक नीचे, तो सी ऊपर है और एफ नीचे है। तो सी के ठीक नीचे रहता है, तो सी के ठीक नीचे हमारा एफ रहता है। डी और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं? तो डी हमारा यहाँ बचेगा ना भाई। अब मेरे को दे रखा था डी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, इसके बीच में सिर्फ कितने लोग रहते हैं? तो से केवल 2 लोग रहते हैं, ए और बी रहते हैं दोस्तों। भाई ले गया। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? अक्षांश, ये सब देशांतर होता है, ये सब अक्षांश होता है। अब मैं अक्षांश की बात करूं तो मेरे को दे रखा था अक्षांश जो होता है 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री चलता है। अब 24 कितना है? 24 यहाँ पे कहीं पे होगा। यहाँ से मेरे को 16 प्लस करना पड़ा, यहाँ से 13 प्लस करना पड़ा, यानी कि भारत के मिडल में जो चलेगा मुझे लगता है कि शायद 22 चलेगा। 22 मेरे को दे रखा था, 4 आ जाएगा, हाँ ठीक। तो भारत के बीच से जो काटता है वो पटना नहीं हो सकता, पटना ऊपर है। रायपुर छत्तीसगढ़ ये भी ऊपर है, दिसपुर हो नहीं सकता। मेरे को जितना लग रहा है भोपाल के साथ मैं तुक्का मारूंगा, क्योंकि ये डिग्री के हिसाब से मैंने अपना अनुमान लगाया। भले ये मेरा तुक्का है लेकिन मैंने इसमें दिमाग लगाया अपना। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था कि हैशटैग के जगह पे क्या लिख सकता हूँ और इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ। सबसे अच्छी बात है कि मेरे को दे रखा था एफ। एफ में मैंने 4 जोड़ा, और इसमें मैंने 8 जोड़ा, और इसमें मैंने 1 जोड़ा, गलत। अब मेरे को दे रखा था ई। ई मेरे को दे रखा था, ई में मैंने 5 जोड़ दिया। 5 के बाद यहाँ पे भी मैंने 5 जोड़ा, यहाँ पे भी मैंने 5 जोड़ा, सब में 5 5 जोड़ा है। आई में मैंने 5 जोड़ा, एन आ जाएगा, के में 5 जोड़ूंगा तो पी आ जाएगा, जी में 5 जोड़ूंगा। तो अल्टीमेट सब में मेरे को दे रखा था कि +5 और +5 हो रहा है। तो आई का मैं 5 जोड़ूंगा, एन आ जाएगा, के का मेरे को पी आ जाएगा, जी का मेरे को एल आ जाएगा। वापस मेरे को दे रखा था जी का एल, मेरे को दे रखा था सी का एच आ जाएगा, ई का जी आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो काफी शांति से हम कर रहे हैं। शांति से नहीं कर रहे हैं, थोड़ी आवाज मेरी हाइपर है। ये वाला हम पढ़ चुके हैं कि शर्त को अलग से पढ़ना है, और ये हमारा सवाल है। सवाल क्या दे रखा था कि यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, चलो ठीक है, पहला तत्व एक प्रतीक नहीं है, पहला गलत। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या, सही बात है। अंतिम एक सम संख्या, सही बात है, सही बात है, यानी कि दूसरा अप्लाई हो रहा है। तो पहले और अंतिम तत्व को जो है ना सी के रूप में कोडित करो। सबसे अच्छी बात है कि पहला सब में सी है, लास्ट वाला सब में सी है, अच्छी बात है। यदि दूसरा और तीसरा आ जाएगा, दोनों तत्व पूर्ण वर्ग है, तो दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है।
तो आसान सा हो गया ना भाई। अब मेरे को दे रखा था एट द रेट, एंड मेरे को दे रखा था, सबसे पहले मेरे को दे रखा था ये प्रतीक, मेरे को दे रखा था एंड कहाँ है भाई, यहाँ पे तो एंड है, ये रहा एंड। एंड के बदले में अपने को एम डालना है, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद मेरे को दे रखा था एट द रेट, मेरे को दे रखा था एट द रेट चौथे नंबर पे, एट द रेट के बदले में जेड, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला ओपन है। लास्ट में मेरे को ट्राई करना है कि परसेंटेज का क्या आएगा, तो परसेंटेज का वैल्यू पी है, तो लास्ट से सेकंड मेरे को दे रखा था पहला। तो दोस्तों बाय ऑप्शन मैंने ट्राई किया कि तीन को गलत किया तो चौथा वाला जो बचा है वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। भाई कितने सवाल हैं ऐसे, अच्छे हैं, मजा आ रहा है करने में। देखो सबसे पहले क्या आएगा, तीन शर्तें मेरे को दे रखी, शर्त कहाँ गया भाई, ले गया। यदि जो है ना पहला तत्व आ जाएगा, यदि मेरे को दे रखा था पहला तत्व, यहां से मेरे को दे रखा था यदि पहला तत्व आएगा, यदि पहला तत्व और यदि पहला तत्व, चलो ठीक है। यदि पहला तत्व प्रतीक है, गलत। यदि पहला विषम है और अंतिम सम है, तो ये वाला भी गलत है। यदि मेरे को दूसरा और तीसरा, यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग है, देखो भाई दो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है लेकिन चार पूर्ण वर्ग है, यानी कि सब गलत है। तो जो भी मेरे को दे रखा था सात, सात के बदले में मेरे को पी दे रखा था, सात के बदले में पी दे रखा था। फिर उसके बाद मेरे को दे रखा था दो, तो दो के बदले में मेरे को दे रखा था, दो के बदले में मेरा टी आ जाएगा। तो पी के बाद टी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, पहला पी दूसरा टी, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अप्रैल 2025 तक भारत यूके मुक्त व्यापार अगर समझौते, नहीं बता पाऊंगा, बहुत ही अजीबोगरीब सवाल है। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद अगर झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र कौन सा संयोजन सही है, भाई जितना मुझे मालूम है कि हमारे जो जमशेदपुर गलत है। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी, तो सबसे पहले भाजपा के मुख्यमंत्री थोड़ी है, सोरेन है ना, क्या नाम है उनका, सोरेन कोई नाम के हैं, सोरेन नाम दिमाग में रखना। तो सबसे पहले झामू आ जाएगा, झामुमो आ जाएगा, खूंटी आ जाएगा, बरहेट मेरे को दे रखा था, तो मुझे जितना लग रहा है वो खूंटी से लड़े थे ना कि बरहेट से लड़े हैं, बरहेट। दोस्तों यहाँ पे तुक्का मारना जरूरी है क्योंकि मैं दो ऑप्शन में खेल पा रहा हूँ, एक तो खूंटी आने का चांस कम है, बरहेट आने का चांस ज्यादा है, तो मैं इस हिसाब से इसको ऑप्शन मार दिया, ठीक। तो निम्नलिखित में से जो ना कौन आ जाएगा, विधायन आएगा के माध्यम से जो ना अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, तो एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खां, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत किया था, तो कौन आ जाएगा, विधायन के माध्यम आएगा, विधायन यानी कि कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। तो पंडित रमाबाई थी क्या, कि सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान विधायक माध्यम से अंतर जातीय, देखो इस्लाम धर्म में अंतर जातीय तो चांस ही नहीं है ना, अंतर जातीय और अंतर धार्मिक, अंतर जातीय, अंतर मेरे को दे रखा था जाति के अंतर और धर्म के अंदर विवाह करने का, शायद ये रमाबाई का कानून था, रमाबाई हो सकती है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज मेरे को दे रखा था, हमारे ये थे ना राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज मेरे को ईश्वर चंद्र विद्यासागर थोड़ी आएगा, विवेकानंद गलत आएगा। भाई वेदांत कॉलेज की स्थापना शायद मेरे को दे रखा था देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था कलकत्ता में, राजा राम मोहन राय हो सकते हैं क्या, राजा राम मोहन राय ने तो मेरे को दे रखा था ब्रह्म कॉलेज की स्थापना किया था ना, ब्रह्म जितना मुझे लग रहा है। ये वेदांत कॉलेज मुझे लग रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर या रविंद्रनाथ, देवेंद्र नाथ टैगोर आना चाहिए आंसर दोस्तों। देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ जाना चाहूंगा, गलत तो गलत, सही तो सही, ठीक। मेरे को दे रखा था कि 73 छात्रों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर उन्मुख उन्मुख हुए हैं, गीता बाएं छोर से, अच्छा, ये सब कोई उत्तर की ओर है और बात आ जाती है कि बायां छोर और दायां छोर, चलो ठीक है देख लेते हैं। कि गीता मेरे को दे रखा था, मान लेते हैं कि ये उत्तर दिशा ये है, इसको काट देते हैं, ये उत्तर दिशा है, ठीक। तो गीता मेरे को दे रखा था बाएं छोर से 16वें नंबर पे है, एक गीता नाम की लड़की है 16वें नंबर पे है। यदि सुनीता जो है ना, गीता के जो है ना बाई और, यदि सुनीता, सुनीता की बात हो रही है कि गीता जो लड़की है यहाँ पे है गीता,
तो गीता के दाईं और 21वें स्थान पर है। चलो अच्छी बात है कि यहाँ से एक लड़की है जिसका नाम है सुनीता। सुनीता कौन से नंबर पे है? तो 21वें नंबर पे है। तो पंक्ति के दाहिने छोर से, ये पंक्ति के दाहिने छोर से सुनीता का स्थान बता दो। अच्छी बात है ना। देखो, सबसे पहले ये 16वें नंबर पे ये लड़की है। 16 प्लस 21 कर दिया तो मेरे को दे रखा था 7 आ जाएगा, यानी कि 37वें नंबर पे ये लड़की है। तो टोटल मेरे को दे रहा था कितने लोग हैं। अगर 73 में 37 अगर माइनस कर देता हूं तो 13 मेरे को दे रखा था, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 46। लेकिन एक ही व्यक्ति को दो नंबर तो दे नहीं सकते ना यार। ले गया। देख, सबसे पहले क्या जाएगा, गीता जाएगा बाएं छोर से जो ना, यहाँ पे क्या जाएगा, बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। बाएं छोर से मेरे को दे रखा था, बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। यदि सुनीता गीता के दाईं ओर, गीता के जो ना, गीता के दाईं आ जाएगा, ये बाईं है, गीता के दाईं और 21वें स्थान पर है, तो पंक्ति में दाहिनी छोर से सुनीता का स्थान क्या है? भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहा है नीरज? घटा तो अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पे 13 था, 13 में से 7 गया तो 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 यानी कि 36 मेरे को दे रखा था। यानी कि 36 नहीं आएगा, आंसर तुम्हारा आएगा 37। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति को दो नंबर में नहीं काउंट किया जाता था, इसीलिए प्लस आ जाएगा। ठीक, आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा मैं घूम गया। 37वें नंबर पे आएगा आंसर अपना। अब इसके बाद 127 - 7 गुणा 17 प्लस 6 आ जाएगा 93 का जो है ना, सरलीकरण कीजिए। आसान सा है कि सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, तो 17 छक 102 आ जाएगा। 17 छक 102, सॉरी प्लस है ना भाई, 23 मेरे को दे रखा था। तो सबसे पहले 127 दे रखा था, माइनस मेरे को दे रखा था, यानी कि 17 आ जाएगा। 6 मेरे को दे रखा था, 23 दे रखा था। 23 सत्ते मेरे को दे रखा था, 161 दे रखा था। 23 सत्ते 161 दे रखा था। और प्लस मेरे को दे रखा था 93 दे रखा था। आसान सा है कि यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से एक घटाऊंगा 9। आंसर तुम्हारा ये हो गया। और यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि 12 में से 4 आ जाएगा, यानी कि 59 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों एकदम आसान सा सवाल था, कोई ज्यादा मैच मैच नहीं था। यहाँ पे क्या जाएगा, एटू टोके जाएगा। एटू टोके संग्रह से जो है ना, यानी कि पुराना जो है ना, पुराना नून और यानी कि पट्टी, पट्टी रूपी का जो है ना मुख्य फोकस क्या है, बता पाना थोड़ा मुश्किल। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो है ना, कितने देशों का जो है ना मूल्यांकन किया गया था? भाई नहीं बता सकता। सबसे पहले वेन डायग्राम है, यहाँ पे चीफ है, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे लोअर है। तो विभिन्न वर्गों में संख्या या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने रसोइये, रसोई माने चीफ, कितने रसोइये हैं जो शिक्षक भी हैं? शिक्षक यानी कि टीचर भी हैं लेकिन वकील नहीं है। सबसे पहली बात, ये सबको लिया और इसको काट दिया। लॉयर मेरे को दे रखा था, वकील नहीं है। तो सबसे पहली बात, आंसर कितना आएगा? तो ये अगर ये लोग कट जाते हैं तो आंसर सिर्फ 9 आएगा ना यार। यदि द्विघात समीकरण मेरे को दे रखा था कि दो मूल उभयनिष्ठ हैं, अच्छा दोनों के दोनों मूल सेम है, अच्छा तो के का मान बता दो। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, दो मूल आ जाएगा अल्फा, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी बट्टा ए आ जाएगा और सी बट्टा ए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो दो मूल है भाई। अच्छा समझ गया। ये नॉर्मल फॉर्मूला था, लेकिन फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग संख्या दे रखी है। यहाँ पे सबसे पहले मूल निकालना है। तो मेरे को दे रखा था 12 12 36, मेरे को दे रखा था 12 36 आएगा, 9 चौका 36 आएगा। भाई रे, ये क्या सवाल है? कि ये का मान कैसे बता दूं? अच्छा समझ गया। अगर ये दो है तो ये तीन मल्टीप्लाई, ये दो मल्टीप्लाई है तो ये तीन मल्टीप्लाई है। तो ये दो मल्टीप्लाई होगा तो ये तीन मल्टीप्लाई होगा। अगर चार यह तीन की वैल्यू है तो दो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/3। आसान सा सवाल था दोस्तों। मैं कैसे किया ये भी आपको मैं बता देता हूँ जस्ट सेकंड के अंदर। यहाँ पे जो जितने भी सवाल है ना, सब में ये दो का रेशियो है और ये जो है ये तीन का रेशियो है। ठीक, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि दो का दो आ जाएगा, यहाँ पे तीन आ जाएगा। यहाँ पे 4 दूना 8 दे रखा था, यहाँ पे 4 तिया 12 दे रखा था। तो उस हिसाब से अगर मेरा के 8/3 है तो ये दो का मल्टीपल है। तो दो से काटूंगा तो मेरे को कितना दे रखा था कि 4/3 आएगा, लेकिन यहाँ पे तीन का निकालना है। तो जैसे तीन से गुणा करूंगा, तीन से तीन कट जाएगा, जो चार आएगा आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। यानी कि 8/3 ही हमारा आंसर है। ठीक,
यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं 7 सवाल अभी छोड़ के चल रहा हूँ। 7 सवाल तो बहुत होते हैं। सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि एक गोल मेरे को दे रखा था, एक गोल मेज के जो है, एक गोल मेज के जो है चारों जो है केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। चलो, एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, अच्छी बात है। टी मेरे को दे रखा था, टी के दाई दाई ओर से गिनने पर, तो टी मेरे को दे रखा था, टी के दाई ओर से गिनने पर जो है ना टी और एस के बीच आएगा केवल दो व्यक्ति है, अच्छी बात है, केवल दो व्यक्ति है। क्यू के मेरे को दे रखा था, क्यू के दाई ओर से गिनने पर आ जाएगा बी और क्यू के बीच आएगा केवल तीन व्यक्ति हैं, अच्छी बात। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि तो क्यू के दाईं ओर से गिनने पर, तो क्यू मेरे को दे रखा था एक दो तीन आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था बी आ जाएगा। एस की बात हो रही है, क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो क्यू मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरा क्यू आएगा, और क्यू के ठीक दाईं ओर ये बैठा है, तो दो लोग के बाद मेरा वी आ जाएगा। यू जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, आर के दाईं ओर यू बैठा है। कितने लोग हैं? तो मेरे को दो दो चार दो छः, सात लोग हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ, अच्छा है, सही, अच्छा है। तो क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और यू के बीच में, तो आसान सा है ना, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा। अब मेरे से पूछा क्या गया है कि क्यू के दाईं ओर से गिनने पर उसके यू के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो लोग आंसर आएंगे। कितने? क्यू और यू के बीच में केवल दो लोग ही हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भारत में श्रम ब्यूरो द्वारा जो है ना किए गए छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में समग्र बेरोजगारी दर कितनी है? तो शायद बेरोजगारी दर मेरे को 6 पॉइंट या 4.9 के आजू बाजू है, शायद। लेकिन तुक्का मारना यहाँ पे गलत बात है। 7 डिब्बे मेरे को दे रखा था, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है किसी क्रम में रखे गए, नहीं, कोई डिब्बा एफ के ऊपर नहीं रखा गया है, अच्छी बात है। अगर कोई डब्बा एफ के ऊपर नहीं रखा गया है, इसका मतलब एफ सबसे ऊपर है। एफ और बी के बीच केवल 3 डब्बे हैं, एक दो आएगा, 3 डब्बे मेरे को दे रखा था। एफ और बी के बीच में है, जी और डी के बीच केवल एक डिब्बा है, अच्छी बात है कि जी डी यहाँ पे है, और जी डी के बीच में एक डब्बा है। यहाँ पे क्या दे रखा था कि डी, डी मेरे को दे रखा था बी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बी मेरे को दे रखा था कि बी के ठीक ऊपर, यहाँ पे बी है, बी के ठीक ऊपर यहाँ पे डी आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था बी आ जाएगा, डी आ जाएगा और एफ आ जाएगा। और मेरे से क्या कहा गया है कि एक जी यहाँ पे आने की संभावना है, एक जी यहाँ पे आने की संभावना है, अच्छी बात है। जी और सी के बीच केवल 4 डिब्बे रखे गए हैं। सबसे पहली बात कि एक दो तीन चार, तो ये मेरे को नहीं लग रहा पॉसिबल है। यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि एक दो तीन चार, और यहाँ पे सी आ जाएगा। सबसे पहले दो ऑप्शन मैंने क्रिएट किया और ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है ये पढ़ने के बाद। अब मेरे को क्या दे रखा था? ए ए जो है ई के ऊपर कहीं रखा गया है, तो आसान सा है कि एक जगह यहाँ बचा है, तो यहाँ पे ई आ सकता है, यहाँ पे ए आ सकता है। कितने? 7 डब्बे थे, दो दो चार दो छः और सात। यहाँ पे मेरे सातों के सातों डब्बे मेरे सेट हो चुके हैं। तो डी के नीचे आएगा, डी के नीचे कितने डिब्बे रखे गए हैं? तो सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरा डी है, डी के नीचे टोटल 3 डब्बे रखे गए हैं। कितना दोस्तों? तो 3 डब्बे रखे गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यानी कि रीट किस विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी कर सकती है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, आसान सा है ना। मौलिक अधिकार जो है ना अपना, मौलिक अधिकार मेरे को दे रखा था, मौलिक अधिकार जो भाग 3 के अंदर आता है, कहाँ से कहाँ तक? 11 से लेके 36, 12 से लेके 36 के बीच में जो आता है, उसकी रक्षा हमारे आर्टिकल नंबर 32 करता है सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे क्या आएगा? सरल करना है, देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। 2x मेरे को दे रखा था, 2x और 2y। ये भाई साहब ये क्या दे रखा है यार मेरे को? अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मुश्किल है क्या? देखो, पहले का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, पहले का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 4x स्क्वायर मेरे को दे रखा था, 4x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी मेरे को दे रखा था कि 25 मेरे को दे रखा था, एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे फिर मेरे को दे रखा था 25y स्क्वायर मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 4y का स्क्वायर मेरे को दे रखा था। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे को दो गुना पहला गुना दूसरा आ जाएगा, 10 का मेरे को दे रखा था 20xy, मेरे को दो गुना पहला गुना दूसरा आ जाएगा, प्लस 20xy आ जाएगा। ये दोनों तो कट जाने वाले हैं।
अब यहाँ पे क्या जाएगा कि 2x और 2x। अच्छा, मेरे को दे रखा था एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस मेरे को दे रखा था 25y का स्क्वायर। सबसे पहली बात कि यहाँ पे 4y का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, ये दोनों कटेंगे। अब x x जो मेरे को दे रखा है, यार इतना गजब आंसर कितना आएगा? y का मेरे को दे रखा था y, अच्छा अच्छा। और y के हिसाब से मेरे को दे रखा था यहाँ पे +4y का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे 25 और 8 मेरे को दे रखा था 33x स्क्वायर आ जाएगा। तो 33 मेरे को दे रखा था, 33x स्क्वायर सिर्फ एक ही में है। तो 33x स्क्वायर प्लस मेरे को करना था, आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आसान सा सवाल था, कोई ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं था। निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य में जो है समुद्री तट नहीं है? चलो ठीक है, राजस्थान में कोई समुद्री तट नहीं है, उड़ीसा है, आंध्रा है, गुजरात है, सब में है। राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान है, ठीक। उड़ीसा में भी समुद्री तट है। यहाँ पे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी दे रखा था, ओ के पास जाना है क्यू से। माइनस का मतलब क्या आ जाएगा? माइनस का मतलब भाई है। पी भाई है, और भाई का भाई जो है, ये मेरे भाई साहब हैं, ये मेरे पिता हैं। वो पिता है, पिता की पत्नी माँ है। माँ की माँ अगर नानी है, तो नानी आ जाएगी ना, तो माता की माता, माँ की माँ को हम नानी बोलेंगे। तो एम नानी हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है, एम एस पावर पॉइंट में, एम एस मेरे को दे रखा था, एम एस पावर पॉइंट में जो है ना, नहीं कि स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है? स्लाइड मास्टर मेरे को एक साथ जो है स्लाइड मास्टर का एक साथ जो है ना कई स्लाइड को हटाना है। एक साथ कई स्लाइड को हटाना, एनिमेशन मेरे को दे रखा था, नहीं कि स्लाइड को जो है इमेज के रूप में निर्वाचित करना। मुझे लग रहा नहीं कि लेआउट लागू करना। स्लाइड मास्टर सभी स्लाइड को हटा देना शायद। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि यहाँ पे मेरे को -1 हुआ, -1 के बाद -3 हुआ। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 7 आ जाएगा, -5 दे रखा था। दो माइनस किया, -7 आ जाएगा। तो हो सकता है कि -9, यानी कि 5 कर दूंगा, यानी कि 76 आ जाएगा। 76, 76 ही मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। एक आदमी को जो है ना 7 घंटे जगह, एक आदमी को 7 घंटे में जो है ना किमी की दूरी तय करनी है, यदि वह अपनी दूरी, अच्छा, 7 घंटे में इतनी दूरी तय करनी है यदि वह जो है ना दूरी का दो तिहाई 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी तय करने में, भाई साहब थोड़ा सा दिमाग मेरा चकरा गया। यदि वह दूरी का 2 तिहाई, चलो ठीक है, अगर मेरी दूरी, यार ये कैसे पता करूंगा? देखो, अगर मेरी दूरी का 2 तिहाई मेरे को दे रखा था, 2 तिहाई मेरे को दूरी कितनी है मेरी? तो दूरी मेरे को दे रखा था 5, 19 मेरे को दे रखा था, दूरी का 2/3, दूरी का 2/3, 7 घंटे का मतलब क्या आ जाएगा कि 5/7 समय में तय करता हूँ। 5/7, 7 से 7 गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे 10, 15 मेरे को दे रखा था। 3 से काटूंगा तो मेरे को दे रखा था 17 आ जाएगा। 17, 3 × 2/5। हाँ, करके आ रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ट्राई करता हूँ, मेरी बात समझ, ट्राई करना है। तो यहाँ पे 5 का मैंने 2 गुणा किया, यहाँ पे 2 गुणा किया, 4 आएगा। 4, 12 का 2, हार्सिन लघु 1, 4, 28, 29 मेरे को 2 आ जाएगा, यानी कि 6। तो मेरे को दे रखा था 69.2, मेरे को दे रखा था किलोमीटर पर आवर, मेरे को दे रखा था, ये डिस्टेंस में है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था टोटल, मेरे को दे रखा था 519, 519 मेरे को दे रखा था, 7 मेरे को दे रखा था। तो 7 सत्ते मेरे को दे रखा था, यानी कि 7 सत्ते 49 मेरे को दे रखा था, 2 आ जाएगा, यानी कि चौके मेरे को दे रखा था, ठीक। अगर ओवरऑल मेरी दूरी 74 किलोमीटर पर आवर है, और मैं 69 से जा चुका हूं, यानी कि सबसे पहली बात कि 74 प्लस मेरा आंसर आना चाहिए। 74 एक ही ऑप्शन है, तो बाय ऑप्शन मैंने ट्राई किया कि अगर कोई भी दूरी हो जिसमें मेरे को एवरेज स्पीड मेरी 74 है,
74 से मैं 69 पे गया तो आने वाली जो दूरी होगी 74 से ज्यादा ही होगा ना यार। यहाँ पे सबसे पहली बात क्या आ जाएगा कि मेरे को दे रखा था 27 माधिका। अच्छा, यानी कि प्रेक्षणों 35 और 27 की माध्यिका, यानी कि जो बीच में नंबर आएगा, आसान सा सवाल है, जो बीच में आएगा उसको हम माध्यिका बोलते हैं। तो मेरे को दे रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से जो छठा नंबर होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को 30 दे रखा था, 30 11 18 34 27। 30 से छोटे का है, 35 ले लिया, 35 नहीं लिया है, 35 नहीं लिया है। तो मेरे को दे रखा था 30 से मेरे को एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आएगा, चार आ जाएगा, चार 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 पांच आ जाएगा, छह मेरे को दे रखा था। ठीक। तो सबसे पहली बात क्या है कि सबसे जो बड़ा नंबर है वो 35 आ जाएगा, 35 ही आपका आंसर है क्योंकि बाकी सब छोटे हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, चार पांच और छह, जो छठा नंबर है 35 मेरी माध्यिका आ जाएगी। ठीक। एक टंकी को जो 18 मिनट में भर सकता है, जबकि बी आ जाएगा पूरी भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में ए खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी को खोला जाता है। शेष टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी? अच्छी बात है। ये 18 है, प्लस वाले काम करते हैं, बी जो है माइनस काम करते हैं। 20 मेरे को दे रखा था, 9, 9 मेरे को दे रखा था, 180 मेरे को दिख रहा है सीधा, 180 दे रखा था। तो 20 का मेरे को दे रखा था, ये -9 की इफिशियंसी से काम करते हैं और ये +10 की इफिशियंसी से काम करते हैं। ठीक। टोटल काम करना है मेरे को 180। अच्छी बात है। अगर मैं 6 मिनट पाइप, 6 मिनट के बाद अगर मेरा ए भाई साहब 6 मिनट के लिए खुल जाएगा तो 6 मेरे को दे रखा था 60 काम कर देगा। तो अगर 60 काम कर देगा तो बचा काम 120 है ना। 120 काम करने के लिए एक इफिशियंसी में मेरे को 120 मिनट लगेंगे। तो मेरे को क्या लगा था कि शेष टंकी कितने समय यानी कि मिनटों में पूरी तरह से भर जाएगी? 120 मिनट में भर जाएगी। आसान सा सवाल था ना दोस्तों। फरवरी मेरे को दे रखा था, फरवरी का सवाल है। फरवरी यार करंट अफेयर नहीं बता पाऊंगा यार, करंट अफेयर बहुत ही तगड़े पूछ लिए थे मेरे से। देखो, सबसे पहले भाई इतना गजब आंसर कैसे दे रखा था? सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि 5/24 गुणा मेरे को दे रखा था 78। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था क्या आ जाएगा, दो, दो चार आएगा। तो सीधा दिख रहा है कि अगर मेरे को 10 का 4 बार वर्क करूंगा, मतलब 10 की पावर 4, तो यहाँ पे ये दे रखा था। अब यहाँ पे इसको निकालना है कि सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 30 का क्यूब, 30 का क्यूब मेरे को दे रखा था, 30 का मेरे को दे रखा था 900 आ जाएगा। ये किसका है भाई साहब? देखो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे इसका गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। अरे यार काट दिया मैंने सब। देखो, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मेरे को दे रखा था यानी कि 5 8 आ जाएगा, 3 2 मेरे को दे रखा था क्लियर की ये 8 का मल्टीपल है। सबसे पहले मैंने 8 से काटना चालू किया। 8 7 56 मेरे को 2 आ जाएगा, 2 मेरे को दे रखा था। 8 दूनी मेरे को दे रखा था, 8 दूनी कितना आ जाएगा? तो 8 दूनी मेरे को दे रखा था, 8 दूना 16 आ जाएगा। 16 के बाद मेरे को दे रखा था 16, 4 7 72 आएगा, 8 9 72 मेरे को दे रखा था। यानी कि मेरे को क्लियर दे रखा था, यानी कि 729 मेरे को दे रखा था ना, 729 आएगा, 9 का क्यू है, 9 का क्यू मेरे को दे रखा था। और ये 2 का क्यू है। अरे यार कौन सी क्लास में पढ़ रहा हूँ यार, 18 का क्यू मेरे को दे रखा था। ठीक है, इतना कैलकुलेशन था, थोड़ा सा टाइम ले लिया ज्यादा मैंने। अब यहाँ पे काटना चालू करना है। तो मेरे को दे रखा था 6 तियां, मेरे को दे रखा था 6 चौका, मेरे को दे रखा था 6 चौके के बाद मेरे को दे रखा था यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को कितना दे रखा था? यहाँ पे मेरे को दे रखा था 39, मेरे को दे रखा था 39, मेरे को दे रखा था 39 × 15 मेरे को दे रखा था। और नीचे मेरे को 40 दे रखा था। ठीक। तो अगर मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा कि 15 9, 15 9 जो है ना, 15 9 135 आएगा, हार्सिन आएगा 13 जाएगा, 15 तियां 45 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 58 मेरे को दे रखा था। 10 का मैंने भागा दिया, 4 का भागा दूंगा। तो 4 मेरे को दे रखा था 15, 15 नहीं आएगा, 14 जाएगा, तो 56 आ जाएगा। तो आंसर 14 पॉइंट आ रहा है यार। अबे यार देखो, सबसे पहले ऊपर क्या दे रखा था, 18 दे रखा था, नीचे 10 दे रखा था, ऊपर 5 दे रखा था, नीचे 24 दे रखा था, ऊपर 78 दे रखा था। सही बात। मेरे को दे रहा था 6 तियां आ जाएगा, 6 चौका मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 2 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 5 कट गया।
आठ। तो तीन मेरे को दे रखा था। आठ, 24 का चार, 8 से लोगों दो आ जाएगा, 21 मेरे को 23 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब आठ मेरे को दे रखा था, 8 दूना 16 मेरे को दे रखा था 74, आठ नवा तो 29 पॉइंट आंसर आ जाएगा दोस्तों। एकदम आसान सा सवाल था। मैं बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। निम्नलिखित में से कौन कौन सा विलेन जो है ना जल अपघटन के कारण जो है ना थोड़ा अम्लीय है। जल का अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय मेरे को दे रखा था, नहीं बता पाऊंगा। राहुल की आयु मेरे को दे रखा था, राहुल की आयु जो है ना उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। चलो ठीक है, ये राहुल है। यहाँ पे उसका जो है ना पुत्र मेरे को दे रखा था। अगर ये एक्स है तो ये मेरे को दे रखा था 3 गुनी, ये 3x है। 8 वर्ष बाद अगर उसकी आयु जो है ना उसकी जो है ना पुत्र की आयु के 2 गुने, तो मेरे को दे रखा था यानी कि 3x+8, x+8। तो 8 वर्ष बाद उसकी आयु जो है ना आयु मेरे को उसके पुत्र की आयु के 2 गुना मेरे को दे रखा था। इसका 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है। यानी कि 5 वर्ष अधिक ये है तो 5 मेरे को प्लस यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, 5 वर्ष अधिक होगी। 2 गुने से 5 वर्ष अधिक इसकी है। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, यानी कि राहुल मेरे को दे रखा था तो राहुल की वर्तमान उम्र सबसे पहली बात कि 3 का मल्टीपल होगा। ये सब है, सब है, सब हो सकता है, सब के सब हो सकता है। इसको सबसे पहले तुमको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 2x, 3x मेरे को दे रखा था, यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक, यहाँ पे मेरे को दे रखा था +16 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 8 दे रखा था, यहाँ पे -8 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 13 है तो 13 × 3 = 39 अपना आंसर आएगा। क्या जाएगा? 39 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक डीलर है 63, एक डीलर की बात है, एक डीलर है 63,000 का प्रति डायर की दर से जो है 2 डायर बेचता है। चलो अच्छा है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है, नहीं दूसरे पर उसे जो है ना 3% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है? अगर मेरे को दे रखा था, अगर मैं बात करूं पूरे लेन देन पे उसका हानि परसेंट, एक पे मेरे को 5% का फायदा हुआ, एक पे -30 हुआ, तो दोनों का घटा के मेरे को दे रखा था 150, यानी कि 1.5 ही होगा ना। एक काम करते हैं, बेसिक से कर लेते हैं कि 5% का लाभ हुआ। अगर 6300 के सामान में अगर 5% का लाभ हुआ, यानी कि मेरे को दे रखा था यहाँ पे 63 आ जाएगा, 63 27 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मैं 50 ले लूंगा, यहाँ पे मेरे को 32 आ जाएगा। तो 32,000 मेरे को दे रखा था, कितना आ जाएगा कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था, नहीं कि सबसे पहली बात कि 32 का 32 नहीं, 31 आ जाएगा, 31। 31 दूना 62 आ जाएगा, और 62 के बाद 100 का मैंने 50 लिया, 30% का हानि हुआ। तो मेरे को दे रखा था 63 × 2 0, और 3 से गुणा कर दूंगा तो मेरे को 9 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18,900 का। तो पूरे लेन देन में कितने की हानि हुई? तो सबसे पहले इतना प्रॉफिट जो है इसको घटाना पड़ेगा, कितना है? 31,000, सॉरी 3,000 मेरे को दे रखा था, यानी कि 3,050 मेरे को दे रखा था। तो 18,500 मेरे को दे रखा था, 18,550 आ जाएगा। ठीक, अब 18,550 ये कितना परसेंट का वैल्यू है? सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं 15% पे चलने की, तो 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 15% की वैल्यू मेरे को दे रखा था 6,000। और यही तो दिक्कत है कि दूसरे पर, मेरी बात समझिएगा, एक डीलर मेरे को प्रति डायर की दर से 600 प्रति डायर की दर से 2 डायर खरीदता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना है? भाई उसकी हानि तो बहुत बड़ी है यार। देख, अगर हकीकत में एक बात बोलूं ना तो 6,000, 3,000 रुपए का उसको हानि हुआ। अरे 3,000 यार, 3,150 मेरे को दे रखा था। 3,150 का मतलब क्या आएगा? 3,150 यानी कि 15,000 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 750 आएगा, 750 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे मेरे को बताना है कि 6 का 6 6 दूनी 12, फिर भी तो नहीं हो पा रहा है।
उसको 15,000 का नुकसान हुआ है, और 15,000 का नुकसान मेरे को दे रखा था 20% से ज्यादा है। दोस्तों ये वाला सवाल मेरा मैथ का है, बन नहीं पा रहा है, मैं इसको छोड़ दूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं खपाऊंगा। भारत के जो ना पूर्वी तट, ये है मेरा पश्चिमी का, ये मेरा पूर्वी तट है। तो पूर्वी तटीय मैदान में जो है किस राज्य तक विस्तृत है? अच्छी बात है। तो यहाँ से मेरे को क्या बताया गया है कि कर्नाटक उड़ीसा से कर्नाटक गलत है, नहीं गुजरात से केरल गलत है, नहीं कि पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, ये हो सकता है महाराष्ट्र से गलत। तो यहाँ पे तट की बात है कि यहाँ से चालू होता है और पश्चिम बंगाल तक जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जब एक्स को 30, 15, 21 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, चलो ठीक है, एक्स को सब में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार जो है ना क्रम में जो है ना प्राप्त संख्या जो है ना समानुपात में होती है। समानुपात में होती है यदि यदि अगर 6x y डबल वाई 3x-9 और y 0 से बढ़ा तो y का मान बताओ। अच्छा, चलो ठीक है। सबसे पहले मेरे को दे रखा था 30। 30 मेरे को दे रखा था 30 × 11 बराबर मेरे को दे रखा था 15 × 21। अब इसमें क्या जोड़ू कि सब बराबर कटे? क्या सबसे पहले मेरे को दे रखा था अगर सब में एक एक जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। यहाँ पे दो जोड़ दूंगा तो 32 आ जाएगा। ये कैसा सवाल है यार? यानी कि x को मेरे को दे रखा था में से जो ना प्रत्येक में जोड़ा जाता है। अच्छा, यहाँ से एक बार x का मान निकल गया तो y का मान तो मैं निकाल दूंगा। देखो सबसे पहले मेरे को देखा था नहीं कि 32 मैंने ट्राई किया, तो 32 में मेरे को यहाँ पे 17 आ जाएगा। प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, अगर मैं 3 को जोड़ रहा हूँ, 3, तो मेरे को दे रखा था 3 के हिसाब से मेरे को 14 दे रखा था, 3 के हिसाब से मेरे को दे रखा था 24 आ जाएगा, 3 के हिसाब से 18 आएगा। अगर 6 जोड़ देता हूँ, 6, 6 के हिसाब से मेरे को यहाँ पे 17 आ जाएगा, गड़बड़। 5 अगर जोड़ना चाहूंगा तो 5 के हिसाब से मेरे को दे रखा था 16 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 27 आ जाएगा। 5 में जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यहाँ पे 6 जोड़ दूंगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पे 6 मेरे को दे रखा था 27 आ जाएगा। तो 5 तो यहाँ पे है लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है। यार अजीबो गरीब सवाल है, कितना गजब सवाल पूछा था भाई पहले शिफ्ट में। तो यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, सब कुछ समझ गया ना? हाँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, बड़ी संख्या यदि सबसे बड़ी संख्या मेरे को दे रखा था, तो सबसे बड़ी संख्या 625 है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो सबसे पहले दो मेरे को दे रखा था, सबसे बड़ी संख्या के अंक दो है, सबसे छोटी संख्या 5 मेरे को दे रखा था। उदाहरण मेरे को देने का, पहला अंक, दूसरा अंक आएगा, तीसरा अंक आ जाएगा। सभी जो है ना संक्रिया यानी कि बाएं से दाएं की ओर की जाती है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यदि सबसे बड़ी संख्या, यार सबसे बड़ी संख्या मेरे को दे रहा था नहीं कि 625 है, और सबसे छोटी संख्या मेरे को 150 है। तो मेरे को दे रखा था 625 और 150 में से दो में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो 3 कैसे आएगा? -3 आएगा ना। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? 3। यानी कि अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, छोटी संख्या मेरे को दे रखा था, छोटी संख्या के दूसरे अंक, यहाँ पे 9 कहाँ पे है? सबसे पहली बात, 6 9 कहाँ पे है? 6 9 7, ये भी 600 है, ये भी 600 है। अगर 9 होगा तो मेरे को दे रखा था 4 आएगा, लेकिन 9 है कहाँ पे यहाँ पे? ये भी 600 है, ये 400 है, ये 200 है। आंसर 4 आ सकता है, 3 तो आएगा ही नहीं ना, -3 हो जाएगा। अरे यार उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है, तो यदि सबसे बड़ी संख्या 3 के साथ में जाना चाहूंगा, गलत तो गलत, सही तो सही। सबसे पहले मेरे को दे रखा था, इस प्रकार मेरे को दे रखा था, एक समूह बनाते हैं तो कौन सा अक्षर समूह आ जाएगा, युग्म आ जाएगा, उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो समूह से संबंधित नहीं है ऐसा बता देना है, एम। समूह से संबंधित नहीं है तो मेरे को दे रखा था एम, मेरे को दे रखा था एम। एम में मेरे को दे रखा था, देख सबसे पहले मेरे को दे रखा था नहीं कि पहले वाले में 3 घटा दिया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, यहाँ पे भी 2 जोड़ा, यहाँ पे भी 2 जोड़ा। आसान सा सवाल है, पहला ही आंसर आ जाएगा हमारा एल। एल में मेरे को 4 जोड़ना पड़ा। डब्लू, एल में मैंने 2 जोड़ा। अच्छा, एच और मेरे को दे रखा था एच एल, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, यू से 4 का अंतर है।
चार का अंतर है, चार का अंतर है। यहाँ पे चार का अंतर नहीं है, पहला आंसर था जो अलग है। यानी कि ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के जो है विरोध में जो है ना पाइका विद्रोह आ जाएगा। पाइका विद्रोह का जो नेतृत्व आएगा बख्शी आ जाएगा जगबंधु किस वर्ष में किया। पाइका विद्रोह कब हुआ था भाई? पाइका विद्रोह नहीं जानता भाई मैं। सबसे पहले कि दो संख्याओं का जो है ना अनुपात आएगा, दो संख्याओं का अनुपात आएगा 5:3 है, उसका जो है एलसीएम एलसीएफ का गुणनफल इतना है। उनके एलसीएम और एचसीएफ के जो है ना व्युत्पन्नों का योग क्या है? क्या? देख, यदि दो संख्या का अनुपात इतना है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, ठीक है, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे तीन, मेरे को दे रखा था 3x, मेरी बात समझ, 3x मेरे को दे रखा था, 5x और 3x यानी कि 8 मेरे को दे रखा था। लेके गया भाई अब मेरे को अच्छे से। यानी कि दो संख्या ये है, दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हो जाता है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा मेरे को दे रखा था 135 आएगा, 8 से तो कोई कटेगा नहीं यार। क्या अजीबो गरीब ये ताम झाम है यार। अच्छा 15 है ना, 5 या 15 आएगा, 15 9 आएगा, एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा तो मेरे से क्या पूछा गया है कि मेरा पूछा गया है 1/9, 1/9 मेरे को दे रखा था, 1/15 और 1/9 का एलसीएम तुमको बता देना था, ठीक। तो सबसे पहले मेरे को 9, 9 मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था 9, 15 मेरे को दे रखा था, 24 मेरे को दे रखा था, 24 गुणा जो है ना 15 गुणा 9 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे कितने से काट सकता हूँ? तो मेरे को दे रखा था 8 मेरे को दे रखा था, 8 तिया 24 मेरे को दे रखा था, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 45 आएगा, 8/45, 90, 16/90 भाई। अजीबो गरीब सवाल है, मेरा पूरा दिमाग घूम जा रहा है इसमें। देखो सबसे पहले दो संख्या क्या है, तो दो संख्या मेरे को दे रखा था, एक 15 है, एक दूसरी 9 है। एलसीएफ और एचसीएफ का व्युत्क्रमों का योग क्या आएगा? तो सबसे पहले एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आने वाला है, और 5 मेरे को दे रखा था, 15 आ जाएगा, 15, 15 तिया 45 आने वाला है। तो 1/45 प्लस 1/3 को मैं जोड़ दूंगा तो 48 मेरे को दे रखा था, 48 में 48 बट्टा मेरे को दे रखा था 48, 48 45 अगर तीन, तीन से काटूंगा तो कितना जाएगा, 16। तो 16/45 तुम्हारा आंसर कहीं है, 16/45 तुम्हारा एलसीएम और एचसीएफ का उल्टा करना है यार। क्या ही मेरा दिमाग चल रहा है। एक सीढ़ी मेरे को दे रखा था, एक सीढ़ी यानी कि दीवार के सहारे जो है इस प्रकार झुकी हुई है कि जो है क्षैतिज जमीन के साथ यानी कि एक कोण थीठा बनाती है, यानी कि टेन थीठा मेरे को दे रखा था, ये सीढ़ी मेरे को दे रखा था। तो यहाँ पे मेरा थीठा है, तो सबसे पहले लंब मेरे को दे रखा था, ये लंब मेरे को दे रखा था, ये 15 है, 8 15 और 17 मेरे को दे रखा था, 8 का 64 आएगा, 64 का आधा 32 हो जाएगा। तो मेरे को दे रखा था यदि ये जगह सीढ़ी, यदि सीढ़ी के जो है ना शीर्ष, सीढ़ी के शीर्ष के दीवार, दीवार से ऊंचाई मेरे को दे रखा था गुणा 2 यानी कि 30 है, तो सीढ़ी के पाद की, सीढ़ी का पाद आएगा दीवार से दूरी ज्ञात करिए, 16 आ जाएगा। सबका दो दो गुणा कर देना है यार, ट्रिपलेट लगा था यहाँ पे, और क्या था। किसी आंकड़े का समूचक का जो ना बहुलक और माध्यिका, यार ये उस टाइम याद किया था, अभी भूल गया। यहाँ पे मेरे को दे रखा था बहुलक और माध्यिका है, तो माध्य निकालना है। देखो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि बहुलक मेरे को दे रखा था शायद, मेरा शायद ऐसा कुछ था, ऐसा फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है, देख बताता हूँ। बहुलक तो मेरे को दे रखा था 2 गुणा बहुलक माइनस 3 गुणा माध्यिका बराबर मेरे को लग रहा है शायद माध्य, ठीक। तो सबसे पहले मेरे, अब इसमें क्या करूंगा यार, शायद कुछ ऐसा था क्या कि यहाँ पे माध्यिका हो। 88 मेरे को दे रखा था, 88 मेरे को दे रखा था, 8 आ जाएगा, 56 दे रखा हो, 14 का 4 से लोग एक, बता पाना थोड़ा मुश्किल है, कुछ ऐसा ही डायग्राम है, लेकिन डायग्राम क्या बोलते हैं, सूत्र मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से रिवीजन नहीं कर पा रहा एनटीपीसी के हिसाब से। निम्नलिखित में जो है ना कौन सा जो है डेस्क बोर्ड है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो है ना आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? अच्छा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मेरे को दे रखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है,
गलत है ये। एडोब आएगा फोटोशॉप, ये भी एक एप्लीकेशन है। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम, गलत है। विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। अब यहाँ पे 260 एक्स के बीच माध्य अनुपाती है। अच्छा, यदि 260 एक्स और 338 के बीच आ जाएगा, मध्य अनुपाती है, यदि 260, अच्छा 260 मेरे को दे रखा था एक्स और 368 के बीच यानी कि मध्य अनुपाती है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। क्या बात कर रहा है यार। ऐसा थोड़ी होगा। अगर मैं बात करूं 13, तो 13 का 13, 13 दूना 26 मेरे को दे देंगे। 13 का 13, 13 दूना, 13 का 13, 13 दूना 26 मेरे को दे रहा था। 26 4 7 आएगा। 13 सत्ते 78 मेरे को दे रखा था। 13 छक 78। क्या बात है, ये 26 से कम मेरे को दे रखा था। मेरी बात समझ आएगा। 26 से कम, 26 से कम 26 आएगा। 7 मेरे को दे रखा था। 78 यानी कि 13 दे रखा था। अच्छी बात है कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था 26 मेरे को दे रखा था। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 13 आ जाएगा। तो एक जीरो का दो जीरो ले लूंगा, और दो, 200 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये वाला जो डायग्राम था मैंने सही किया है। ये वाले डायग्राम के हिसाब से एक्स कितना आ जाएगा, एक्स तुम्हारा 200 आ जाएगा। समझ में आया। और एक हिसाब से 260 आ जाएगा। आसान सा सवाल था, बढ़िया था, मजा आया करने में। अब भाई 40 सवाल बचे हैं और मेरे पास सिर्फ 26 मिनट है। सलील के वेतन में जो है ना पहले 15% की कमी की गई है, बाद में 10% की वृद्धि की गई है। उसका जो है ना अंतिम वेतन अगर उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। देखो, सबसे पहले 15% की कमी किया गया, 10% की वृद्धि किया गया, अल्टीमेट 150 मेरे को दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा, 16.5, 10 आएगा। तो 6.5 की कमी किया गया है। क्या आएगा, 6.5 की मेरे को कमी किया गया है। यहाँ पे क्या आएगा, यदि जो है ना, यदि प्लस का अर्थ माइनस आएगा, माइनस का अर्थ गुणा आएगा, गुणा का अर्थ भागा आ जाएगा, भागा का अर्थ प्लस, मेरे को भागा गुणा कहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था माइनस का क्या अर्थ है, माइनस, माइनस का अर्थ गुणा। भाई सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या जाएगा, भागा का अर्थ मेरे को दे रखा था, यहाँ पे प्लस है, लार्थ में भागा है, माइनस का गुणा है, और प्लस का मेरे को दे रखा था माइनस है, ठीक। तो माइनस को पकड़ो। तो 32 प्लस 14, यहाँ पे माइनस कर दिया। अब इसको मेरे को काटना है, तो 4 से काटूंगा। दो मेरे को दे रखा था, दो मेरे को दे रखा था, 32 आ जाएगा। 32 से 32 गया, 14 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स यानी कि 24 आएगा। 3 घटाया, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ओ में से 3 घटाऊंगा। एल मेरे को दे रखा था, सब में एल दे रखा था, लास्ट में दो टी दे रखा था, एफ। एफ में 3 घटाया, 3 घटाया, मेरे को दे रखा था 23 आएगा। 3 घटाऊंगा तो लास्ट में मेरा टी आ जाएगा, एल लास्ट में टी। भारत सरकार द्वारा जो ना शुरू की गई जो ना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, यानी कि शुरू में जो ना कितने शहर को जो ना शामिल किया गया है? शुरू में शायद 50 या 100, शुरू में जो ना 100 सिटी को शामिल किया गया है। अब मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख सबसे पहली बात, डी, एफ, एक्स। यहाँ पे मेरे को दे रखा था एक्स, मेरे को दे रखा था एक्स में से दो घटाया, एक्स में से दो घटाया, एच में से तीन घटाया। हाँ, यहाँ पे दो दो घटाया था। अगर मेरे को दे रखा था जेड, मेरे को दे रखा था यहाँ पे, तो हाँ, बी में दो घटाया, एन में तीन घटाया, और डब्ल्यू में तीन घटाया। डब्ल्यू यानी कि, भाई डब्ल्यू में तो तीन जोड़ा है तुमने, डब्ल्यू में दो जोड़ दिया है। अच्छा अच्छा, समझ गया। यहाँ पे ए है ना, तो ए में मैंने लास्ट में दो जोड़ा, यही वाला आंसर था, ज्यादा कुछ तामझाम इसमें नहीं है। अगर मेरे को यहाँ पे जेड दे रखा था, तो जेड मेरे को दे रखा था, जेड में से मेरे को दे रखा था, वाई में मैंने कितना जोड़ा, चार जोड़ा होगा। तो यहाँ पे भी मेरे को चार जोड़ना पड़ता, चार जोड़ा है, चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, पहले मेरे को दे रखा था बी, तो बी में मैंने चार जोड़ा, यहाँ पे तो चार घटाया है। भाई सही टिक किया, ज्यादा प्रेशर में मत आओ। कौन सा शहरी स्थानीय जो है ना स्वशासन अगर निकाय यानी कि सीमित अगर नगर पालिका कार्यों जैसे जो है ना सड़क प्रशासन और जल निकासी वाले जो है ना छोटे कस्बों का प्रबंधन करता है? नगर क्षेत्र समिति अगर नगर निगम, नगर निगम मेरे को विशेष प्रयोजन एजेंसी आ जाएगा। पोर्ट स्टेट अगर नगर निगम, नगर क्षेत्र समिति अगर नगर क्षेत्र समिति आ जाएगा।
दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में जो है ना गर्भगृह के ऊपर बने जो है ना सौ मंडप कहते हैं ना, शायद उसको मंडप कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर बने मेरे को दे रखा था सोपान आएगा, सोपान और पिरामिड नुमा जो है ना ढांचे का क्या नाम है? विमान आएगा, जगती आ जाएगा, अधिष्ठान आएगा, मंडप कहते हैं शायद। दो संपूरक कोणों में से जो है ना बड़ा कोण आएगा, छोटे कोण से 50 अधिक है तो छोटा कोण बता देना है। ठीक है। तो 2x+50 आएगा, 2x+50 180 मेरे को दे रखा था, 30 का 2 गुना 65 मेरे को आंसर आ जाएगा। काफी आसान था, संपूरक वाला सवाल मैं पहले कर चुका हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर मेरे को दे रखा था 3 घटाया, ए में से 3 घटाऊंगा तो मेरे को दे रखा था ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 3 घटाया, एम मेरे को दे रखा था, सब में मेरे को दे रखा था 3 घटाया है। ठीक। एच में से अगर 3 घटाऊंगा तो लास्ट में मेरे को दे रखा था ई आ जाएगा, चलो अच्छी बात है। और मेरे को दे रखा था आई, आई में से 3 घटाऊंगा तो एफ दे रखा था, पहला वाला मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था? एल, एच और एम दे रखा था, एल जी। तो जी में मेरे को दे रखा था, जी में मैंने 5 जोड़ा। क्या यहाँ पे 5 जोड़ा है? हाँ, हो सकता है। ओ में भी 5 जोड़ा है, चलो ठीक है। सी, सी से मेरे को दे रखा था 5 जोड़ा है तो के में भी 5 जोड़ दूंगा। एच मेरे को दे रखा था, एच यानी कि 5 जोड़ा, तो इसमें भी 5 जोड़ा। सब में मेरे को 5 5 प्लस किया गया है। भाई, ये क्या दे रखा था कि फर्दिश बिंदु ए से चलना चलना शुरू करता है, जगह ए से चलना शुरू करता है यानी कि पश्चिम की ओर 13 मेरे को दे रखा था। पश्चिम की ओर मेरे को दे रखा था, पश्चिम की ओर जो है ना 13 किमी जो है ड्राइव करता है, यानी कि फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं का माने नीचे चलता है, यानी कि 7 किमी ड्राइव करता है और नीचे के साइड है। तो यहाँ पे ये इसका दाया हो जाएगा। दायां मुड़ता है और 6 किमी मेरे को देगा, 6 किमी चलता है, यानी कि फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने के बाद 8 चलता है, चलो ठीक है। यहाँ से मैंने 8 भी चला दिया इसको। वह अंतिम मेरे को दे रखा था, वह अंतिम बार जो है ना बाएं मुड़ता है। अंतिम बार आएगा, बाएं मुड़ता है और 19 मेरे को दे रखा था। 6 आ जाएगा, 19 यहाँ पे पहुंच जाता है, किमी ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुकता है। चलो ठीक है, यहाँ पे पी पे रुकता है, पी पे रुकता है, ए से चलना चालू करता है। तो बिंदु ए पर जो है ना फिर से पहुंचने के लिए जो है ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? उत्तर की दिशा में करना होगा। उत्तर की दिशा में करना होगा। देखो, सबसे पहले ये कट गया, उत्तर की दिशा में 15, उत्तर की दिशा में जो है ना 15 किलोमीटर करना पड़ेगा। ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण नहीं बता सकता नहीं मैं, लेकिन तुमसे कौन सा रासायनिक जगह परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, कागज काटना गलत, यानी कि लकड़ी जलाना गलत, यानी कि बर्फ का पिघलना आ जाएगा, पानी उबलना। देख, बर्फ का पिघलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। लकड़ी जलाना एक रासायनिक प्रक्रिया है क्या? रसायन। कागज का काटना, लकड़ी जलाना, बर्फ का पिघलना, पानी उबलना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना घटक आ जाएगा केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई? अच्छा, सीपीयू का भाग नहीं है। अच्छा, सीपीयू की बात हो रही है कि सीपीयू में रजिस्टर होता है, सही बात है। नियंत्रण इकाई होती है, ग्राफिक कार्ड नहीं होता भाई, ग्राफिक कार्ड नहीं होता है। अंतर्गणितीय तर्क इकाई होती है, ग्राफिक कार्ड नहीं होता है। यहाँ पे क्या किया है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या मेरे को दे रखा था 902 यानी कि 0, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या आएगा? सबसे छोटी का तीसरा, सबसे छोटी मेरे को दे रखा था 400 नहीं है, 200 का 3 ही आएगा आंसर हमारा। 200 200 200 आ जाएगा, उदाहरण के लिए सब दिया था। 2024 में जो है ना शुरू किए गए जो है ना डिजिटल कृषि मेरे को दे रखा था, साइट हटाओ। निम्नलिखित में से ने किसने नवंबर 2024 में जो है ना भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पदभार संभाला? मुर्मू, मूर्ति मूर्ति मूर्ति। नियंत्रण और नियंत्रण मेरे को दे रखा था, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कि संजय मूर्ति आ जाएगा, संजय मूर्ति आ जाएगा। ठीक। एक विक्रेता ने 7 नींबू आएगा, 7 नींबू 1 रुपए में खरीदा। चलो ठीक है। तो एक नींबू मेरे को दे रखा था 1/7 रुपए का है। 75% लाभ प्राप्त करने के लिए, 75% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे, अच्छा, 75%, 4 दे रखा था ना भाई। हाँ। देखो, अगर जितना मुझे पता चल रहा है, आसान सा सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 1 रुपया है तो 1 रुपये पे काम करेंगे ना। अगर मैंने 7 का लिया है, अगर 1 रुपये में अगर मैं 4 बेचता हूँ तो 4 के सामान में मेरे को 3 का प्रॉफिट हुआ ना भाई, 3 मेरे पास बचा है। तो 3/4 कितना है? तो 75% का लाभ होगा, यानी कि 4 को बेचूंगा मैं। एक कंप्यूटर जो है ना सिस्टम में जो है ना वर्चुअल है मेमोरी का जो है ना प्राथमिक उद्देश्य क्या? वर्चुअल मेमोरी यानी कि भौतिक भंडारण क्षमता बढ़ाना, यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि वर्चुअल मेमोरी आ जाएगा, डेटा के लिए जो है ना बैकअप प्रदान करना भाई।
नवंबर आएगा, नवंबर 2024 में जो है ना भारत के जो है डेयरी क्रांति में योगदान के सम्मान में जो है ना कौन सा दिन मनाया जाता है? यानी कि दूध उत्पादन दिवस, यानी कि श्वेत क्रांति दिवस, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी दिवस, यानी कि राष्ट्रीय दूध दूध गलत है, दूध उत्पादन दिवस गलत है, श्वेत क्रांति दिवस यानी कि राष्ट्रीय डेयरी दिवस आएगा। चतुर्भुज मेरे को दे रखा था, चतुर्भुज आएगा ए बी सी सी डी ए डी मेरे को दे रखा था, AC 15 सेमी चतुर्भुज का जो ना क्षेत्रफल क्या आएगा भाई बे? तो ABC और D मेरे को दे रखा था, AB मेरा 17 है, BC मेरे को दे रखा था, BC मेरा 8 है, और CD मेरा 9 है, AD मेरा 12 है, और AC मेरा 15 है। आसान सा है। 8 15 17 ट्रिपलेट है। 5 का 3 गुना, 3 का 3 गुना, 4 का 3 गुना, दो ट्रिपलेट के हिसाब से इसका क्षेत्रफल बताना है। तो 1/2 मेरे को दे रखा था, 1/2 लंब गुणा आधार मेरे को दे रखा था, लंब गुणा आधार। 1/2 मेरे को दे रखा था, लंब गुणा आधार आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को 6 आ जाएगा, 6 9 54 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 17 मेरे को दे रखा था, 68 मेरे को दे रखा था, 110, 120, 120 मेरे को दे रखा था, 122 आएगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? तो 1/2 8 गुणा 17 मेरे को दे रखा था, यानी कि 4 आ जाएगा, 68 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे 54 दे रखा था। तो 110 और 12 आ जाएगा, 122 होगा ना यार। 122 के जगह पे इसने 121 क्यों लिया, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। इसका क्षेत्रफल अलग है, इसका क्षेत्रफल अलग है। 1/2 लंब गुणा आधार होता है। 18 17 68 मेरे को दे रखा था, और मेरे को 6 काटा, यानी कि 6 9 54 मेरे को दे रखा था, 110 आ जाएगा, 12 दे रखा था। भाई 121 आएगा, 18 कहाँ मार रहा है तुम? 2025 आएगा। 2025 में मेरे को लैटिन नहीं बता पाऊंगा। यानी कि महिला प्रीमियर लीग का किताब मुंबई ने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है महिला प्रीमियर लीग। संघीय मेरे को दे रखा था, संघीय विवादों में जो है सुप्रीम कोर्ट किया जाएगा मूल क्षेत्राधिकार और उसके जो है रीट क्षेत्राधिकार के बीच आएगा मुख्य अंतर क्या है? बता पाना थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। अच्छा, संघीय विवादों में, यानी कि संघीय विवादों में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है मूल क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। अच्छा, संघीय आ जाएगा, संघीय विवादों में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच में मुख्य अंतर क्या है? यानी कि संघीय मुद्रा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जबकि जो रीट क्षेत्राधिकार यानी कि उच्च उच्च न्यायालयों के साथ अगर समवर्ती है, यानी कि जबकि रीट क्षेत्राधिकार के लिए जो है याचिका की आवश्यकता होती है, गलत, याचिका की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार आएगा आपराधिक मामलों का होता है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार यानी कि बाध्यकारी होता है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार बाध्यकारी होता है। यानी कि संघीय विवाद का क्षेत्राधिकार यानी कि सलाहकारी होता है, लेकिन ये बाध्यकारी होता है। क्षेत्राधिकार अगर उच्च न्यायालय में मेरे को दे रखा था, यानी कि याचिका की आवश्यकता होती है। याचिका, सही बात है, याचिका की आवश्यकता होती है मामलों में। मेरे को आपराधिक नहीं है। भाई टाइम कम है मेरे पास, लेकिन 15 मिनट में 15 सवाल ही तो करना है। टाइम कम कहाँ है? 15 मिनट में 15 सवाल करना है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। कि सुंदर बिंदु मेरे को दे रखा था, कि सुंदर बिंदु ऐसे जो है ना, यानी कि पूर्व की ओर मेरे को दे रखा था, पूर्व मेरे को दे रखा था कि पूर्व की ओर 12 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे पूर्व मेरे को दे रखा था, पूर्व की ओर 12 की में चलना शुरू करता है, यानी कि फिर वह बाएं मुड़ता है। चलो सबसे पहली बात क्या जाएगा, बाएं मुड़ेगा यानी कि 9 ऊपर चलेगा, मुड़ता है यानी कि, और मेरे को दे रखा था 9 की में चलता है यानी कि बाएं मुड़ता है, और 13 मेरे को दे रखा था। यहाँ से मेरे को दे रखा था वापस बाएं मुड़ा। अब मेरे को दे रखा था यहाँ पे यानी कि 1 और 12 यानी कि 13 चला है। फिर वह मेरे को दे रखा था, फिर वह बाएं मुड़ा, यानी कि बाएं माने नीचे मुड़ा, और मेरे को दे रखा था 9 + 2 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे आ चुका है। वह अंतिम बार आएगा, वह अंतिम बार जो है ना बाएं मुड़ता है और 1 किमी चला। तो यहाँ पे आ गया है, 1 किमी चला है। जब बिंदु मेरे को दे रखा था नहीं कि रुक जाता है बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए कितनी दूर है, किस दिशा में जो है ना गाड़ी चलानी होगी। आसान सी बात है ना, 9 मेरे को दे रखा था 2 उत्तर में, तो 2 किलोमीटर मेरे को दे रखा था, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर मेरे को दे रखा था नहीं कि किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। 2 किलोमीटर उत्तर में आ जाएगा, ठीक। तो पौधों की जड़ में जो है ना कौन सी संरचनात्मक जो है ना कार्यात्मक, भाई ये बताना थोड़ा मुश्किल है। मेरे को क्या दे रखा था यहाँ पे, कि ओ मेरे को दे रखा था, OQS मेरे को दे रखा था, सब में दो दो प्लस किया गया है। यहाँ पे यू मेरे को दे रखा था, यानी कि डब्लू मेरे को दे रखा था, सब में डब्लू दे रखा था। KLMNO मेरे को दे रखा था, सब में वो दे रखा था। आई में दो घटाया, GEC, सी में से दो घटाऊंगा तो A, सब में दे रखा था।
लास्ट वाला कट जाएगा, चार। चार, आठ, 12, 16, 20। आसान सा सवाल तो नहीं था, लेकिन ये रीजनिंग तो क्या ही हार्ड होता है। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत है। क्या? कि पहली मेरे को 14 पूर्ण संख्या, पूर्ण, पूर्ण संख्या मतलब स्क्वायर की बात हो रही है ना शायद। मेरे को दे रखा था द एवरेज ऑफ, यानी कि फर्स्ट 12, यानी कि होल नंबर, होल मेरे को दे रखा था। होल माने जीरो से जो चालू होता है, होल नंबर जो जीरो से चालू होता है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया ना भाई। देख, सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि प्रथम यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 से लेकर 14 में 13 आएगा। तो 13 मेरे को दे रखा था, एन मेरे को दे रखा था n+1/2। तो 13 मेरे को दे रखा था, 13। 13 मेरे को दे रखा था, 13 और मेरे को दे रखा था 14 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में अगर मैं 14 से भागा देता हूँ, क्योंकि टोटल 14 नंबर हो जाएगा ना, तो मेरे को दे रखा था जो भी नंबर आएगा 7 से कम आएगा। 7 से कम आ जाएगा। 7 का 14 यानी कि 6.5 तुम्हारा आंसर आएगा दोस्तों। बिना किसी कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। किसी निश्चित जगह धनराशि पर जो है 16% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो धनराशि ज्ञात करो। सबसे पहले 16% का 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज आएगा, वार्षिक रूप से संयोजित आएगा, वार्षिक रूप से संयोजित आएगा। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 16 का 32 आ जाएगा, 16 का 32 आ जाएगा, और 600 का मेरे को 256 आ जाएगा। 256 मेरे को दे रखा था। तो मेरे को यही दे रखा था कि 2.56 की वैल्यू मेरे को दे रखा था, 797 दे रखा है। 2.56% की वैल्यू दे रखी है। 100% की वैल्यू निकालनी है। यहां से दो जीरो काटूंगा, यहाँ पे भी परसेंटेज हटा के इसको भी परसेंटेज हटा दूंगा, ठीक। अब मेरे को दे रखा था 25। 25, ये जो मल्टीप्लाई है काफी तगड़े हैं रे, है बबुआ। ये कैसे कटेगा? ये कैसे कटी हो बाबू, कैसे कटी? अरे यार, ये कैलकुलेशन का बाप सवाल दे दिया मेरे को, टाइम कम है। नगर इसको अच्छे से निपटाने की कोशिश करता मैं। एक गोले मेरे को दे रखा था, एक गोले का जो ना पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर का स्क्वायर मेरे को दे रखा था। आर का स्क्वायर मेरे को कितना दे रखा था? 49 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर। तो 4 गुना मेरे को दे रखा था, यानी कि 22/7 मेरे को दे रखा था। तो 49 गुणा 7 आ जाएगा, एक साथ कट जाएगा। यानी कि 22 का मेरे को दे रखा था, 88 दे रखा था। इकाई के अंक 4.5 दे रखे थे। तो 7 का मेरे को दे रखा था, यानी कि 343 आ जाएगा, और चार। तो मेरे को दे रखा था 11 का मल्टीपल आएगा लास्ट में जो है ना, 8 से कटना वाला होना चाहिए। ये 8 से कटेगा। 8 मेरे को दे रखा था, 8 से कटने वाला होना चाहिए। 8 दूना 16, 16 24 कट जाएगा। 8 दूना 16, 44 नहीं कटेगा। 8 मेरे को दे रखा था, 8 3 24, 4 44 नहीं कटेगा। 8 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है। 8 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है। 24 मेरे को दे रखा था, 8 का मल्टीपल चेक किया, आंसर निकल गया। यानी कि जब कीबोर्ड का उपयोग करके जो है ना किसी यानी कि डायलॉग बॉक्स या मेनू में जो है ना विकल्पों के जो है ना माध्यम से नेविगेशन किया जाता है, तो यानी कि टैब आएगा। कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या होता है, बता पाना मुश्किल है। किस प्रकार की, तो किस प्रकार मेरे को दे रखा था, किस प्रकार की अधीनस्थ अदालत है मुख्य रूप से जो है ना संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक यानी कि समझौते से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। अच्छा, किस प्रकार की जो है ना अधीनस्थ है, अधीनस्थ अदालत जो है ना मुख्य रूप से जो है ना संपत्ति या स्वामित्व मेरे को दे रखा था। मेरे को दे रखा था फौजदारी गलत है, पारिवारिक गलत यानी कि दीवानी आ जाएगा। दीवानी अदालत, जो सिविल मामला है ना, तो संपत्ति का विवाद और सांविदायिक समझौता, राजस्व थोड़ी होता है, दीवानी अदालत करती है। मेरे को क्या दे रखा था, ऐसी कितनी जगह संख्याएं हैं, संख्याओं को गिनना है, तो ठीक है, कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक प्रतीक आ जाएगा। दो प्रतीक मेरे को दे रखा था। पहला, पहला 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 3 नहीं है, 9 नहीं है, एक है। एक, एक के अलावा 8 मेरे को दे रखा था, 9 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है। सिर्फ एक ही तो संख्या है भाई। देखो, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, यहाँ पे एक हो सकता है। 8, 1, 7, 5, 5, 8, 8 नहीं हो सकता। कि मेरे को दे रखा था बाद में प्रतीक है, ठीक पहले प्रतीक है, तो केवल एक ही आएगा।
निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी और अंतर सरकार संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की? बंगाल ने, श्रीलंका ने? शायद जितना मुझे लग रहा है कि श्रीलंका ही आंसर आएगा, बांग्लादेश नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा है। अच्छा है, मेरे को दे रखा था सबसे पहले मेरे को गुणा पकड़ना है, वहां पे भागा देना है। और यहाँ पे जो प्लस है, प्लस की जगह पे माइनस ले लूंगा। माइनस आएगा, चार एकम चार आएगा, 0 9 मेरे को दे रखा था। माइनस का लास्ट में प्लस आ जाएगा, 73 कर दूंगा। यहाँ पे मेरे को गुणा करना है। 21 अट्ठे मेरे को दे रखा था। 21 अट्ठे मेरे को दे रखा था 168, मेरे को दे रखा था 16 आ जाएगा। और 21 मेरे को दे रखा था, 21 तिया मेरे को दे रखा था 63 आ जाएगा। यानी कि 79 मेरे को दे रखा था। 79 के हिसाब से मेरे को दे रखा था 73 मेरे को दे रखा था, और 10 और 9 घटा देना है। तो इकाई का अंक मेरे को दे रखा था 2 बचेगा, 10 घटा दूंगा। 80 आ जाएगा, यानी कि 76 आ जाएगा। भाई इकाई के अंक से भी तुम कर सकता था कि मेरे को दे रखा था 8, मेरे को दे रखा था 8 3 11, 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा। अंग्रेजी में चल रहा है, क्या बात है। यानी कि व्हाट इज द वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 मेरे को दे रखा था, व्हाट इज द वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मेरे को दे रखा था, सबसे पहले मैंने एलसीएम ले लिया 16। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यानी कि 6 + 2 प्लस मेरे को दे रखा था 5 + 4 माइनस मेरे को दे रखा था 16 का 16, 16 दूना 32। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को 10 आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा, प्लस 17 मेरे को दे रखा था, यानी कि माइनस मेरे को दे रखा था 15 आ जाएगा। -15, -15/16 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार से क्षेत्र का अध्ययन उदाहरण किस वर्ष की दूर संरचना नीति के तहत किया गया था? बता पाना मुश्किल। साबरमती नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? सबसे पहले साबरमती गुजरात में बहती है, लेकिन उद्गम राजस्थान के अरावली, अरावली पहाड़ी में हुआ है। अरावली पहाड़ी में हुआ है, राजस्थान में हुआ है। 7.6, 19.6, मेरे को 16 जो है एक्स का मान क्या आ जाएगा? आसान सा था। एक्स का मान निकालने के लिए 19.5 गुणा 16/7.5 चाहिए, ठीक। ये दशमलव से ये दशमलव काटा, 25 तिया मेरे को दे रखा था। 15, सॉरी, 15 मेरे को दे रखा था कि 15 × 5 = 75 आ जाएगा, 15 × 5 = 75 आ जाएगा, और 15, 15 एकम 15, 15 तिया 45 आ जाएगा, ठीक। तो 5 × 2 किया तो मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 2 मेरे को दे रखा था, 32 × 13 आ जाएगा, 13 दूना 26 का 6, 8 से लोगो 2, 13 तिया 39 आएगा, 41.6। 41.6 तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। यदि संख्या में से जो ना प्रत्येक आ जाएगा सम अंक, मेरे को दे रखा था प्रत्येक सम अंक में, यानी कि 2 जोड़ा जाए, यानी कि प्रत्येक विषम अंक में 2, अच्छा जोड़ा जाए। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि सम अंक में 2 जोड़ा जाए, विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। तो इस प्रकार रहेगा, बनी नई संख्या में सबसे बाएं और सबसे दाएं अंक का योग क्या होगा? आसान सा है कि मेरे को दे रखा था, सबसे पहले क्या जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, 8 में 4 जोड़ूंगा, 12 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि सम अंक में 2 जोड़ा जाता है, विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो कोई सवाल ही नहीं था ये तो। 5 मिनट का सवाल है ये वाला, मेरे को दूर संचार नहीं बता पाऊंगा, ये वाला भी नहीं बता पाऊंगा, ये वाला पौधों का तो नहीं बता पाऊंगा ना। यहाँ पे क्या था यार, इतना अजीबो गरीब, कि मेरे को क्या दे रखा था, मेरी बात समझ। किसी निश्चित धनराशि में जो है 16% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर मेरे को दे रखा था 6 का 225 मेरे को दे रखा था। 16 का स्क्वायर आएगा 256। 256% की वैल्यू मेरे को दे रखा था 797 है। ये परसेंटेज काटा, 2 जीरो बढ़ाया। 25 मेरे को दे रखा था, 25 मेरे को दे रखा था, 25, तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 18 का 18, मेरी बात समझ जाएगा, 18 का 18 से लगू एक, यानी कि 16 का 6 8 से लगू एक, मेरे को दे रखा था 7 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 70 मेरे को दे रखा था, 27 आएगा, 29 मेरे को दे रखा था। 27 मेरे को दे रखा था, 29 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्या जाएगा, 80 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 31 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 60 मेरे को दे रखा था, 60 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी मेरे को दे रखा था एक ही आएगा, सब में मेरे को दे रखा था एक आ जाएगा। अब एक के हिसाब से मेरे को दे रखा था 56 मेरे को दे रखा था, 60 मेरे को दे रखा था, 80 मेरे को दे रखा था, 84 0 आ जाएगा। और 84 जीरो के हिसाब से मैंने अभी यहाँ पे देखा है, 84 जीरो के हिसाब से मेरे को 3 लेना पड़ेगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर 3 मेरे को दे रखा था, 3, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 70 आ जाएगा, 70 मेरे को दे रखा था, 70 मेरे को दे रखा था ना।
तो 72 और जीरो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, जीरो नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। अल्टीमेट मैंने काफी ज्यादा टाइम लगा के इसको गुणा तो कर लिया, चलो ठीक है। कोलंबिया वोलंबिया नहीं बताऊंगा, यहाँ पे इतना हार्ड तो नहीं ट्राई करूंगा। और 2 अटेम्प्ट हो जाता ना, 3 मिनट का टाइम है मेरे पास। 10वां सवाल मेरे को दे रखा था, ये 10वां क्यों नहीं बन पाया मेरे से, देख। सबसे पहले ये 42 घंटे में मेरे को दे रखा था धारा की गति। तो मेरे को दे रखा था एक्स, मेरे को दे रखा था एक्स, मेरे को दे देने की प्रतीक हो जाएगा, एक्स माइनस वाई मेरे को दे रखा था, एक्स माइनस वाई मेरे को दे रखा था 721। अच्छा, 42 घंटे में मेरे को दे रखा था कि दूरी तय करता है, चलो ठीक है। अब एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स प्लस वाई मेरे को दे रखा था, और मेरे को दे रखा था धारा के अनुकूल अगर दिशा में 15 घंटे लेता है, ठीक है। तो मेरे को अच्छा इसलिए गड़बड़ हो गया ना। तो मेरे को क्या दे रखा था कि 721 गुणा मेरे को दे रखा था 42 मेरे को दे रखा था, यानी कि 57 आ जाएगा, 57 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 42 गुणा 15, और उसके बाद मेरे को दे रखा था 2 का गुणा करना था। ये कैलकुलेशन था हमारा, ठीक। तो 15 का 15, 15 दूना 30 मेरे को दे रखा था, 30 के हिसाब से एक पॉइंट डाल दूंगा। और तीन मेरे को दे रखा था, तीन का मेरे को 6 दे रखा था, तीन का मेरे को 6 दे रखा था, तीन का 6, तीन का 6 जाएगा, 12 मेरे को दे रखा था। और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 57, 7 3 21 मेरे को दे रखा था। तो मेरे को 3 दे रखा है, 3 मेरे को दे रखा था, यानी कि 24 मेरे को दे रखा था। 24 तियां मेरे को, 24 तियां 72 आएगा, 24 के आजू बाजू सिर्फ 22 है। और 22 को मेरे को आंसर मारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला तो कर सकता हूँ, जितना मुझे लग रहा है कि तख्तेबाही मेरे को दे रखा था, तख्तेबाही मेरे को दे रखा था, मैनेंडर नहीं किया था, तख्तेबाही मेरे को दे रखा था, यानी कि पार्थियाइन। तो मेरे को दे रखा था गोंडो फर्नेस, अगर गोंडो फर्नेस हो सकता है। ये जितना मुझे लग रहा है 43 का ख होना चाहिए, 43 का ख जो है ना, 43 का ख हो सकता था, ठीक। 18वें नंबर का सवाल है कि 193 देशों में भारत का क्या स्थान था। भारत 108वें नंबर पे था क्या, और समता सूचकांक, लिंगानुपात 108वां नंबर। ये थोड़ा बता पाना मुश्किल है, ये मैथ का कोई इसमें एक सवाल बचे होगा तो मैं, हाँ। बेरोजगारी दर जो है ना भारत में लगभग 6.1 है कि 4.9 है, 4.9 है, 5.4 नहीं हो सकती है, 4.9 ही हमारी बेरोजगारी दर है। देखते हैं दोस्तों, अटेम्प्ट तो मैंने अच्छा खासा कर लिया है, बाकी जलवायु के मामले में कितने देश हैं। तो लगभग 73 नहीं आएगा, 93 हो सकता था। मेरे को 83 होने का पूरा उम्मीद है, तो 83 के हिसाब से मैं ऑप्शन मार देता हूँ। देखो, सबसे पहले मेरे को जल जल अपघटन के कारण जो ना थोड़ा अम्लीय है, अम्लीय मेरे को दे रखा था, अमल 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 नहीं बता सकता, अमल अमल, आरबीआई। यार ये वाला कैसे मेरा बाकी रह गया। देख, अगर मेरे को 5% का लाभ होता है एक सामान के ऊपर, 5% का, दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका जो ना हानि कितना होगा। तो 18,000, 3,000, 15,000, अगर 6,000, 6,000 तो 20,000। पर ऑप्शन ही इतने अजीबोगरीब है ना यार, दिमाग घूम गया। चलिए दोस्तों, जो भी है, मैंने 85 अटेम्प्ट किया है, देखते हैं मेरा नंबर कितना आता है। 15 सवाल मैंने छोड़ दिया है, तो आपकी आंखों के सामने मेरा नंबर शो कर रहा है, देखते हैं कि कितना नंबर में ला पाया हूं। तो 67.71 मेरे मार्क्स हैं, अच्छे खासे, मुझे लग रहा है गलत हुए हैं मेरे। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं तो 85.9 मेरे परसेंटाइल मार्क्स हैं। कितने गलत हुए हैं, तो मुझे लगता है कम से कम 13 सवाल तो मेरे गलत हुए हैं, 13 सवाल गलत हुए हैं। यानी कि एवरेज स्टूडेंट की तुलना में अगर मैं बात करूं, तो 13 यहाँ पे भी गलत है, 13 एवरेज लोग का गलत है। ओवरऑल लोगों की तुलना में अगर मैं बात करूं, तो 7 से 7, यानी कि टोटल में 20 नंबर प्लस में चल रहा हूं। यानी कि लगभग मुझे लग रहा है ये टफेस्ट शिफ्ट का मतलब, ये टफेस्ट शिफ्ट हो सकती थी, फिर भी मैं 20 नंबर प्लस में हूं। तो अगर ओवरऑल मैं अपनी 13 गलतियों की बात करूं आप लोगों के साथ, उससे पहले मैं रैंक बताऊंगा कि 8,000 जो ऐसे लोग हैं जो 10th+2 की तैयारी कर रहे हैं, 10th+2 की तैयारी करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में, 8,000 लोगों ने दिया है, जिसमें 1,000 मेरा रैंक है। कुछ गलत सवाल जो मेरे थे वो मैं आपको साझा कर दूंगा, जिससे आपको
ज्यादा परेशानी ना होगी भाई 13 सवाल कौन से गलत हो गए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद जो 13 सवाल गलत हुए हैं। 10वां सवाल, 10वां सवाल मेरे को लग रहा है कि गुणा भागा में गड़बड़ था, इसको आप एक बार देख लेना। 15.45 लास्ट वाला जो टिक मारा था वो मेरा गलत है। यहाँ पे जो चंद्रयान 1 था ना, मेरे को दे रखा था वो तापमान प्रोफाइल को मापना था। चंद्रयान 3 जो है हमारा, चंद्रयान 3 जो था वो तापमान की प्रोफाइल मापने वाला था। और मुझे राजा राम मोहन राय ने अंतरजातीय और धार्मिक विवादों को बढ़ावा देने का काम किया था। किसने? अंतर धार्मिक विवाह और अंतरजातीय विवाह राजा राम मोहन राय थे, ठीक। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना भी, ओ हो, वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था। पता नहीं मैं कौन से दुनिया में खोया हुआ हूँ। राजा राम मोहन राय का 2 सवाल मैंने गलत कर दिया है जो अजीबोगरीब था। लगभग 6.1 यानी कि 5.4। भारत में जो बेरोजगारी बेरोजगारी है, रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में समग्र बेरोजगारी दर आएगा। तो बेरोजगारी दर मेरे को दे रखा था 5.4 है। कितना? 5.4 अपना बेरोजगारी दर है। 31वां, तो मुझे लग रहा था कि 73 भी हो सकता था, लेकिन मैंने 83 मारा था। 63 आंसर है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था। तो मूल्यांकन मेरे को दे रखा था कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है, कितने देशों का। तो लगभग 63 देशों का मूल्यांकन किया गया है। कितना? 63 देशों का मूल्यांकन यहाँ पे किया गया है दोस्तों। और पावर पॉइंट का था कि एमएस पावर पॉइंट में जो ना स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या करने के लिए होता है। तो स्लाइड मास्टर का उपयोग आ जाएगा सभी स्लाइड में जो है ना सुसंगत स्वरूपण, फ्रंट और लेआउट लागू करना है। यानी कि फ्रंट और लेआउट लागू करना है। क्या जाएगा? फ्रंट मेरे को दे रखा था, फ्रंट और लेआउट लागू करने के लिए इसका उपयोग होता है। दक्षिण भारतीय जो है ना वास्तुकला में जो है ना गर्भगृह को जो है ना विमानन कहते हैं क्या? ओहो। गर्भगृह के ऊपर बने जो ना सोपान, गर्भगृह के ऊपर बने सोपान और पिरामिडोनुमा ढांचे का नाम विमान होता है। क्या बोलते हैं उसको? अपने विमान बोलते हैं। रासायनिक मेरे को देखा नहीं कि लकड़ी जलना, लकड़ी का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। यहाँ पे अजीबोगरीब सवाल था। मेरे को इतना समझ में आ गया कि ऐसा था। अगर ए बी की बात करूं, ए बी 17 है, बी सी 8 है, ए और मेरे को दे रखा था सी आ जाएगा। सी मेरे को दे रखा था सी डी 9 है, ए डी मेरा 12 है और ये मेरा 15 है। तो ट्रिपलेट के हिसाब से, अरे भाई ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ट्रिपलेट के हिसाब से पता है गड़बड़ क्या हुआ? कि ये तुम्हारा कण है यहाँ पे एक 90 डिग्री यहाँ पे है और 90 डिग्री यहाँ पे है। सॉरी, 90 डिग्री कहाँ पे है? 90 डिग्री यहाँ पे होगा फिर। दो ट्रिपलेट है तुम्हारे आंखों के सामने, तो दो ट्रिपलेट में सबसे पहली गलती क्या हुई कि यहाँ पे 15 नहीं आएगा, यहाँ पे 17, 17 की जगह पे 15 लिखना था। तो यहाँ पे तो एकदम आसान सा 1/2, 1/2 आ जाएगा। 9 × 12 के हिसाब से मेरा 54 आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1/2 8 × 15 था यार। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 60 आ जाएगा। 114 आंसर आएगा। कितना आएगा? 114 आएगा। थोड़ा सा मेरा मिस्टेक था। 114 आंसर आएगा किसका? चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 114। ये वाला मेरे को लग रहा है कि रीट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों के साथ समवर्ती है। यानी कि अजीबोगरीब सवाल था, मैंने पता नहीं क्यों तुक्का मारा, गड़बड़ किया अपना। आखिरी सवाल मेरे को ये दे रखना था कि म्यांमार है कि भारत है। म्यांमार होना चाहिए। अच्छा, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन अध्यक्षता ग्रहण की है? तो बांग्लादेश ने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जो भी था थोड़े कम नंबर आए, लेकिन कोशिश करेंगे अगले मॉक टेस्ट में अच्छे से अच्छा नंबर लाएं कि आपको भी अंडरस्टैंडिंग के मामले में अच्छा समझ में आए। तो जय हिंद, जय भारत।